गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज है 9th ऑफ अक्टूबर। जिन्होंने हैंड रेस किया अपना नीचे कर लीजिए। हैंड रेस जिन्होंने हैंड रेस किया वो नीचे कर लीजिए। आई एम नॉट गोइंग टू आंसर एनीबडी अभी। गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज है 9th अक्टूबर और आज ट्रेनिंग का एजेंडा है NHIT। सो अपनी डायरी पे लिखिए NHIT। NHIT अपनी डायरी पे हेडिंग डालिए। उसका फुल फॉर्म अगर कुछ लोगों को पता है नहीं है तो न्यू हायर इंडक्शन ट्रेनिंग। न्यू हायर इंडक्शन ट्रेनिंग NHIT लिख लीजिए सबसे पहले। सब लोग अपनी डायरी में NHIT न्यू हायर इंडक्शन ट्रेनिंग। आई होप आप सबने अटेंडेंस दे दी होगी। सबको मेरी आवाज आ रही है। मेरे साथ अमित सर हैं। अमित सर मैं आपको को होस्ट बना देता हूं। इन केस कहीं पे साउंड वगैरह हो तो मुझे बस एक्नॉलेज कर देना आप। अमित सर आवाज आ रही है? आप थम्स अप दिखा दो, मैं समझ जाऊंगा। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग। आ ठीक है। रही है, क्लियर है सर। ठीक है। क्लियर है। अमित सर आपकी पूरी टीम आई हुई है? पूरी टीम आई है। मेरे क्वेश्चन था कि अभी जो एग्जिस्टिंग हमारे आईबीसी उनको भी अटेंडेंस का फॉर्म भरना है या हाँ केवल भर मैं। सकते हैं। कोई मतलब प्रायोरिटी वो है, पर अटेंड भी कर सकते हैं, भर भी सकते हैं, थ्रू आउट द सेशन रह भी सकते हैं, कोई दिक्कत डन 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 नहीं। डन, थैंक रिवीजन यू हो थैंक। जाएगा सर। चीजें रिवाइज हो जाएंगी लोगों की, तो कोई बुराई हाँ ओके। टीम है, मेरी पूरी टीम है सर। नहीं। कैमरा पे आ जाइए, मेरी टीम पूरी कैमरा पे आ जाइए। हाँ, जो थोड़ा कैमरा में रहेंगे लोग तो बेहतर रहेगा, मुझे भी थोड़ा ठीक लगता है लोगों से। और एक बार चेक कर लीजिएगा सर, डायरी पेन एक बार अगर सारे लोग दिखा दें हाँ, डायरी डायरी पेन पेन सब में लोग से। रेडी रखना, खासकर नए लोग। ठीक है। मैं हेडिंग मैं डाल भी दिया आपको। NHIT न्यू हायर इंडक्शन ट्रेनिंग। न्यू हायर इंडक्शन ट्रेनिंग। मैं आपकी सहूलियत के लिए ना थोड़ा सा इसको और आसान कर देता हूं। इन केस कुछ लोगों को अगर दिक्कत हो रही होगी तो ये मैं लिख देता हूं यहाँ पे। NHIT अपनी डायरी में हेडिंग डाल लीजिए। इसका फुल फॉर्म होता है न्यू हायर इंडक्शन ट्रेनिंग। ठीक है। न्यू हायर इंडक्शन ट्रेनिंग ये डाल दिया। अब पहला टॉपिक डालिए आप लोग, कंपनी ओवरव्यू। कंपनी ओवरव्यू। फर्स्ट टॉपिक डालिए कंपनी ओवरव्यू। सो अभी फर्स्ट टॉपिक जो हम कवर करने जा रहे हैं दैट इज कंपनी ओवरव्यू। डाल लिया सब लोगों ने? डन? लिख लिया सब लोगों ने कंपनी ओवरव्यू? ब्रिहम लिख लिया? ऑल राइट, वेरी नाइस। सो ये 3 दिन का ट्रेनिंग प्रोग्राम होगा। डे 1, डे 2, डे 3। डे 1 में हम लोग बेसिकली समझेंगे कंपनी के बारे में, और जो टेक एंड टूल्स यानी जो एसेसरीज आप यूज करते हो अपने आप को स्टेप बाय स्टेप काम करने के लिए। चाहे वो पेमेंट पोर्टल हो, चाहे वो वन ऐप हो, चाहे वो व्हाट्सएप की कम्युनिटी हो, किस तरीके से कम्युनिकेशन करते हैं, इन सब चीजों को समझेंगे डे 1 में। और डे NHIT के डे 2 में मनीष यादव जी हम प्रोडक्ट समझेंगे, कंप्लीटली प्रोडक्ट। ठीक है। रुपेश कंप्लीटली प्रोडक्ट की बड़ा बिजनेस के पोर्टफोलियो में क्या क्या प्रोडक्ट हैं, उनके क्या क्या प्राइस हैं, और किस तरीके से आपका इंसेंटिव कैलकुलेट होगा, किस तरीके से आपको इंसेंटिव मिलेगा, इस पे चर्चा करेंगे। और डे 3 पे फिर हम समझेंगे कि किस तरीके से प्रोडक्ट की ट्रेनिंग के बाद जब आप कस्टमर से बात करोगे, अनुज अंजू जी, तो किस तरीके से आप कस्टमर से बात करोगे, सेल्स ट्रेनिंग कैसे करोगे। ये 3 दिन का पूरा मॉड्यूल होगा। आज है थर्सडे, तो आज करेंगे डे 1, फ्राइडे को करेंगे डे 2, और मोस्ट प्रोबेबली मंडे को करेंगे डे 3। अगर इनकेस सैटरडे को करना हुआ तो आई विल लेट यू नो। 1-2 दिन मैं अभी अवेलेबल नहीं था, तो कुछ लोगों ने मुझे फोन कॉल किया होगा तो मैंने फोन पिक नहीं किया था, कुछ लोगों का कॉल मैंने डिस्कनेक्ट कर दिया था। मैं 1-2 दिन के लिए थोड़ा ऑफ पे था ड्यू टू सम पर्सनल रीजन। आफ्टर दिस NHIT मोस्ट प्रोबली आई विल रैप अप बाय 11 AM या उससे पहले रैप अप कर दूंगा। तो आफ्टर NHIT 12 to 2 PM, 12 बजे से लेकर 2 PM तक जितने कॉल करने होंगे मुझे कर लीजिएगा। 2 घंटे मैंने डेडिकेटेड रख रखे हैं अभी आज के लिए, आप लोगों के कॉल्स के लिए। जस्ट गिव मी बैक टू बैक कॉल्स, आई विल आंसर यू। ओके, राइट डाउन। फर्स्ट पॉइंट लिख लिया आपने, कंपनी ओवरव्यू। ऑल राइट, सो लेट्स अंडरस्टैंड व्हाट इज बड़ा बिजनेस। ठीक है। बिफोर गोइंग टू द प्रेजेंटेशन, मैं बड़ा बिजनेस की थोड़ा सा आपको हिस्ट्री बता देता हूं। बड़ा बिजनेस का, दिस इज फॉर योर नॉलेज ओनली। रोनिका जी ये नॉलेज के लिए, जरूरी नहीं कि इसको आपको अवधेश जी किसी कस्टमर को बताना एंड ऑल दैट, बट सिंस नाउ यू आर अ पार्ट ऑफ बड़ा बिजनेस, तो आपको बड़ा बिजनेस की एक हिस्ट्री पता होनी चाहिए। दैट्स व्हाई आई एम टेलिंग यू फॉर इन्फॉर्मेशन। इसको मैंने कोई रिटर्न प्रारूप नहीं दिया है, जो रिटर्न दिया है कंपनी ओवरव्यू वगैरह में आपको अलग से बताऊंगा। सो बड़ा बिजनेस, इनिशियली जब बड़ा बिजनेस बना ना, तो सबसे पहले बड़ा बिजनेस था, बड़े बिजनेस का नाम था ग्लोबल एक्ट। डोंट राइट डाउन एनीथिंग, जस्ट अंडरस्टैंड। पहले कंपनी का नाम था ग्लोबल एक्ट।
डॉक्टर विवेक बिंद्रा ने जब अपनी जर्नी स्टार्ट करी तो ऐसे स्टार्ट करी अपनी कॉर्पोरेट ट्रेनर, यानी बड़े बड़े जो ऑर्गेनाइजेशन है, टॉप कंपनीज हैं, कॉर्पोरेट्स हैं, उनकी लीडरशिप टीम को, उनके सीईओज को लीडरशिप के ऊपर, सेल्स के ऊपर ट्रेनिंग करने से स्टार्ट किया। और इसी दौरान डॉक्टर विवेक बिंद्रा ने अपना यूट्यूब का चैनल स्टैब्लिश किया। मोस्ट प्रोबली 2012 के एंड तक में उन्होंने अपना यूट्यूब चैनल लॉन्च किया। और इनिशियली डॉक्टर विवेक बिंद्रा यूट्यूब में इंग्लिश में वीडियो बनाते थे और कॉर्पोरेट को ट्रेन करते थे। देन ओम प्रकाश जी ही रियलाइज्ड कि इंग्लिश स्पीकिंग ऑडियंस को कैटर करने के लिए, यानी उनको सर्व करने के लिए बहुत सारे लोग ऑलरेडी अवेलेबल हैं। सो क्यों ना इंडिया में जो ऑन्टरप्रनोर्स हैं कुछ ऐसा किया। तो अगर आप उनके यूट्यूब चैनल में पहली वीडियो देखोगे वो अंग्रेजी में है। देन ही रियलाइज कि क्यों ना यार मैं उस कैटेगरी को फोकस करूं जो मेरा ऑन्टरप्रनोर्स, कॉर्पोरेट्स में भी ट्रेनिंग करने के लिए बहुत लोग हैं, और कॉर्पोरेट में ऑब्वियसली हम पैसा लेते थे। उन्होंने सोचा कुछ ऐसा फ्री का मॉड्यूल स्टार्ट किया जाए जिसके थ्रू मैं भारत के एंटरप्रेन्योर्स को सर्व कर पाऊं। इसी मुहिम में यूट्यूब चैनल बना, और फिर आप देखोगे यूट्यूब में हिंदी में वीडियो आने चालू हो गए। छज्जू लाल, इस तरीके के वर्ड यूज होने लगे जो नॉर्मल लोगों को कनेक्ट कर पाए। एंटरप्रेन्योर्स, गल्ले में बैठने वाला छज्जू लाल, मैं अपने मिठाई अपने मैं वो हलवाई हूँ जो अपने दुकान की मिठाई खाना पसंद करता हूँ, ऐसे टर्मिनोलॉजी यूज होना चालू हुआ। और फिर केस स्टडीज आना चालू हुई, और इस तरीके से आम जनता से डॉक्टर विवेक बिंद्रा ने कनेक्ट किया विद द हेल्प ऑफ यूट्यूब। उनके बात करने का अंदाज, किसी भी बड़े टॉपिक को बड़े बड़े सरल शब्दों में समझाने का अंदाज लोगों को पसंद आया, और ये जर्नी स्टार्ट हुई। और आज 22 मिलियन लोग जुड़े हैं उस मुहिम से, 22 मिलियन पीपल। राइट, सो दैट्स हाउ जर्नी स्टार्ट हुई। 2019 में हमने कंपनी का नाम चेंज किया और कंपनी को ग्लोबल एक्ट, क्योंकि ग्लोबल एक्ट बड़ा अंग्रेजियों जैसा नाम लगता था। अब क्योंकि आपको आम लोगों से कनेक्ट करना था, क्योंकि आपको छज्जू लाल से कनेक्ट करना था, क्योंकि आपको गल्ले पे बैठे लोगों से कनेक्ट करना था, तो एक नाम का जन्म हुआ। 2019 में कंपनी का नाम रीनेम हुआ, रीब्रांडिंग हुई, और कंपनी का नाम 2019 में हुआ बड़ा बिजनेस प्राइवेट लिमिटेड। और बड़ा बिजनेस प्राइवेट लिमिटेड के साथ कुछ नए प्रोडक्ट आए, और उस समय वो प्रोडक्ट एक नया जन्म लिया प्रोडक्ट ने, जिसको हम कहते थे ईएई, एवरीथिंग अबाउट एंटरप्रेन्योरशिप। एक ये एप्लीकेशन बेस्ड प्रोग्राम था ज्यादा से लोगों को पहुंचने में। तो इस तरीके से जर्नी स्टार्ट हुई 2019 में बड़ा बिजनेस। सो इट्स अ क्विक नॉलेज फॉर यू, गुड टू नो। कस्टमर से बताने की जरूरत नहीं है। आई थिंक मुझे मुझे लगा कि आपको ये पता होना चाहिए, इसलिए मैंने आपको ये बताया। ठीक है, सो ये एक पास्ट जर्नी फ्रॉम ग्लोबल एक्ट टू बड़ा बिजनेस, फ्रॉम कॉर्पोरेट ट्रेनिंग टू एंटरप्रेन्योर्स। ओके, नाउ लेट्स मूव टू द पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन, जहां पे मैं कंपनी ओवरव्यू के बारे में थोड़ा सा क्विकली आपको कुछ आंकड़े और कुछ नंबर दूंगा, जो आपको हेल्प करेगा अपने कस्टमर से बात करते समय। क्योंकि कई बारी कस्टमर पूछता है कि आपको अपनी कंपनी के बारे में क्या पता है। जैसे कई बारी आप इंटरव्यू देने गए होगे सेवक, अगर कभी, तो कई बारी इंटरव्यूअर पूछ लेता है कि आप इस कंपनी के बारे में क्या जानते हो। राइट, अगर आपने अपने करियर के पड़ाव में कहीं इंटरव्यू दिया होगा, तो जब आप इंटरव्यू देने जाते हो तो उस कंपनी के बारे में थोड़ा सा पढ़ के जाते हो, इन केस अगर पूछ ले तो मैं आइडिया दे पाऊं। उसी तरीके से सिल्की जी, जिस ऑर्गेनाइजेशन या जिस संस्था के लिए आप काम कर रही हैं, उसके बारे में कुछ बेसिक इंफॉर्मेशन आपको होनी चाहिए। बेसिक इंफॉर्मेशन, नॉट बहुत रॉकेट साइंस, बट बेसिक चीजें आपको पता होनी चाहिए। सो लेट्स अंडरस्टैंड अबाउट द बड़ा बिजनेस। सो बड़ा बिजनेस हमारा कंपनी का ये नाम है, कुछ ऐसा लोगो है, रेड टाई आती है आई पे, अगर आप आई देखोगे तो इट्स अ रेड टाई। राइट, सो दैट्स ऑल्सो एन इनिशिएटिव बाय डॉक्टर विवेक बिंद्रा। सो इस कंपनी के जो फाउंडर एंड सीईओ हैं डॉक्टर विवेक बिंद्रा। डॉक्टर विवेक बिंद्रा के बारे में आपको बता देता हूं क्विकली। डॉक्टर विवेक बिंद्रा एक बिजनेस कोच है। लिखिए, ये अगर लिखना चाहें तो आप लिख लें। डॉक्टर विवेक बिंद्रा एक बिजनेस कोच है, मोटिवेशनल स्पीकर हैं, एंड फाउंडर एंड सीईओ ऑफ बड़ा बिजनेस प्राइवेट लिमिटेड। ठीक है, बिजनेस कोच, मोटिवेशनल स्पीकर से पहले बिजनेस कोच ऐड करना है। ठीक है, अगर आप में से कुछ लोग आए होंगे एलएफपी में अभी, तो आप, जब मैं डॉक्टर विवेक बिंद्रा को इनवाइट करता हूं तो मैं सबसे पहले इसी से स्टार्ट करता हूं कि प्लीज वेलकम बिजनेस कोच, मोटिवेशनल स्पीकर, फाउंडर एंड सीईओ ऑफ बड़ा बिजनेस प्राइवेट लिमिटेड, डॉक्टर विवेक बिंद्रा। सो ही इज अ बिजनेस कोच, इंडियाज नंबर वन बिजनेस कोच। बिजनेस कोच, फाउंडर एंड सीईओ ऑफ, मोटिवेशनल स्पीकर, फाउंडर एंड सीईओ ऑफ बड़ा बिजनेस प्राइवेट लिमिटेड। तो बड़ा बिजनेस के जो संस्थापक हैं वो डॉक्टर विवेक बिंद्रा हैं। डॉक्टर विवेक बिंद्रा 12 वर्ल्ड रिकॉर्ड होल्ड करते हैं। 12 वर्ल्ड रिकॉर्ड, ऑब्वियसली अगेन इट्स गुड टू नो फॉर यू। डॉक्टर विवेक बिंद्रा 12 वर्ल्ड रिकॉर्ड होल्ड करते हैं। 12 वर्ल्ड रिकॉर्ड होल्डर है डॉक्टर विवेक बिंद्रा। ये मैं जस्ट क्विकली आपको एक ग्लिम्स दे रहा हूं अबाउट डॉक्टर विवेक बिंद्रा।
ठीक है। अवार्ड्स एंड एक्कोलेट्स, जब आप अच्छा काम करते हैं, जब आप भारत की इकोनॉमी में कंट्रीब्यूट करते हैं, जब आप लगातार एंटरप्रेन्योर्स के अपलिफ्टमेंट के लिए काम करते हैं, तो ऑब्वियसली बहुत सारे रिवॉर्ड एंड रिकॉग्निशन आपको मिलते हैं। वैसे डॉक्टर विवेक बिंद्रा के रिवॉर्ड एंड रिकॉग्निशन की फहरिस्त बहुत लंबी है, बट ये कुछ यहाँ पे दिए हुए हैं, बट वो फहरिस्त बहुत लंबी है। 40 अंडर 40 बाय वर्ल्ड बिजनेस वर्ल्ड के थ्रू उनको 40 अंडर 40 यानी 40 वर्ष, 40 साल से कम उम्र में एंटरप्रेन्योर्स के लिए काम करने के लिए उन्हें पुरस्कार से नवाजा गया। बिजनेस कोच ऑफ द ईयर बाय एंटरप्रेन्योर मैगजीन ने उन्हें बिजनेस कोच ऑफ द ईयर का अवार्ड दिया। सीईओ फॉर द ईयर 2020 इंडियन अचीवर्स अवार्ड, बेस्ट सीईओ कोच इन इंडिया बाय टाइम्स ऑफ इंडिया। टाइम्स ऑफ इंडिया एक बहुत बड़ा ग्रुप है, आप में से बहुत सारे लोग टाइम्स ऑफ इंडिया ग्रुप से परिचित होंगे। और जब इतना बड़ा ग्रुप डॉक्टर विवेक बिंद्रा के कार्यों की सराहना करता है, तो आप उनके उनके व्यक्तित्व की, उनके पर्सनैलिटी का एक आइडिया लगा सकते हैं। गेम चेंजर ऑफ द ईयर 2019, मतलब ये फहरिस्त बहुत लंबी है, मैं पूरा दिन इस पे बात कर सकता हूँ, बट जस्ट दीज आर द जस्ट क्लिप्स। सो डॉक्टर विवेक बिंद्रा बिजनेस कोच, फाउंडर एंड सीईओ ऑफ बड़ा बिजनेस प्राइवेट लिमिटेड, 12 वर्ल्ड रिकॉर्ड होल्ड करते हैं और कई अवार्ड और एक्कोलेट से उनको यू नो नवाजा गया है। वर्ल्ड्स नंबर वन एंटरप्रेन्योर यूट्यूब चैनल, ओके वे इस पॉइंट पे गौर फरमाइएगा। अमित कुमार जी वर्ल्ड के नंबर वन एंटरप्रेन्योर चैनल को होल्ड करते हैं, इंडिया के नहीं वर्ल्ड में एक लौता ऐसा चैनल है डॉक्टर विवेक बिंद्रा के जो एंटरप्रेन्योरियल कैटेगरी में वर्ल्ड का नंबर वन चैनल है, जिसकी ग्लोबल व्यूअरशिप 2 बिलियन से ज्यादा है और इसके 22 मिलियन सब्सक्राइबर हैं। ये लिख लीजिए, 22 मिलियन सब्सक्राइबर इन यूट्यूब, और वर्ल्ड का नंबर वन एंटरप्रेन्योर चैनल बड़ा बिजनेस और डॉक्टर विवेक बिंद्रा रन करते हैं। ये बड़े गौरव की बात है। कभी बात चले, कभी चर्चा चले, आप अपने कस्टमर को इसके बारे में इन्फॉर्म कर सकते हैं। वर्ल्ड का नंबर वन एंटरप्रेन्योरियल, एंटरप्रेन्योरियल वर्ड जरूर ऐड करिएगा, क्योंकि अगर इन टर्म्स ऑफ सब्सक्राइबर तो ऐसे भी चैनल हैं जो सब्सक्राइबर्स में बहुत बड़े होंगे हमारे चैनल से, लेकिन एंटरप्रेन्योर जहां पे यानी एमएसएमई एसएमई की बात की जाती है वर्ल्ड में, उसका सबसे बड़ा चैनल हमारे पास है, बड़ा बिजनेस के पास है, जिसकी लगभग 22 मिलियन सब्सक्राइबर है। 21.2 मत लिखिएगा, 22 मिलियन सब्सक्राइबर है। ऑल राइट। और थोड़ा सा मैं आपको नंबर दे देता हूं, हमारे सोशल मीडिया की प्रेजेंस क्या है। 22 मिलियन सब्सक्राइबर हमारे यूट्यूब में है, 13 मिलियन फेसबुक में है और 3.7 मिलियन इंस्टाग्राम पे है। और कलेक्टिवली, अगर कलेक्टिवली देखोगे तो 500 मिलियन की रीच है हमारे सोशल मीडिया की, यूट्यूब, फेसबुक और इंस्टाग्राम को मिलाकर। ये नंबर आप लिख लीजिए, 13 मिलियन फेसबुक में है, 3.7 मिलियन इंस्टाग्राम में है, 22 मिलियन फेसबुक में। इसीलिए जब डॉक्टर विवेक बिंद्रा किसी ब्रांड के बारे में एक शब्द भी बोलते हैं तो 500 मिलियन की रीच आती है। यही वजह है कि जब हम किसी की केस स्टडी करते हैं तो 20 से 30 लाख रुपए क्यों लेते हैं। अब आपको लगता होगा यार 20 लाख रुपए क्यों लेते हैं, क्योंकि हमारी सोशल मीडिया में इतनी बड़ी प्रेजेंस है। ठीक है, 500 मिलियन तक हमारी रीच है, तो क्यों ना पैसा हम लें जब हम किसी की कोई पेड केस स्टडी करते हैं। राइट, ओके, ये लिख लीजिए, 22 मिलियन, 13 मिलियन, 3.7। अब बड़ा बिजनेस बना क्यों है, क्यों बना है बड़ा बिजनेस, बड़ा बिजनेस चाहता क्या है। डॉक्टर विवेक बिंद्रा कहते हैं ना कि हर बिजनेस का एक पर्पस होना चाहिए। 8 पी का लास्ट पी है पर्पस। तो बड़ा बिजनेस का पर्पस क्या है, बड़ा बिजनेस का मिशन और विजन क्या है, क्योंकि हर व्यक्ति का एक मिशन और विजन होता है। सो बड़ा बिजनेस किस मिशन के साथ और किस विजन के साथ अपनी कंपनी को रन कर रहा है, उसका पर्पस क्या है, लेट्स अंडरस्टैंड दिस। ये भी आपको पता होना चाहिए। So, उसको समझते हैं। ये नंबर और ये आंकड़े आपने लिख लिए हैं, that will help you to understand your company और the founder of company। ओके, इन ऐसी बात नहीं है, इन चीजों को आपने बिट्स एंड पीसेस में कहीं ना कहीं सुना भी होगा, देखा भी होगा, बट एक बार क्विकली रिकैप हो जाएगा और आप ये नंबर लिख पाएंगे, ये आंकड़े। सो ये हमारी ओवरऑल सोशल मीडिया प्रेजेंस है। अब हम चलते हैं कि हमारा मिशन क्या है। हमारा मिशन बहुत सिंपल है। एमएसएमई का फुल फॉर्म होता है माइक्रो स्मॉल मीडियम इंटरप्राइजेस, यानी उद्यमी, यानी व्यापारी। और एमएसएमई के साथ एसएमई होता है स्मॉल मीडियम इंटरप्राइजेस। एमएसएमई और एसएमई में फर्क सिर्फ टर्नओवर का है। सरकार के द्वारा कुछ, अमित कुमार जी, कुछ मापदंड तय किए गए हैं सरकार के द्वारा कि इतने तक का अगर आपका सालाना टर्नओवर है तो आप एसएमई की कैटेगरी में आएंगे, इतने तक का टर्नओवर है तो आप एमएसएमई की कैटेगरी में आएंगे। ठीक है। सो बड़ा बिजनेस का जो मिशन है, टू हेल्प एमएसएमई क्रिएट सस्टेनेबल, प्रॉफिटेबल एंड स्केलेबल बिजनेस। हम एमएसएमई की हेल्प करना चाहते हैं जो अपने बिजनेस को प्रॉफिटेबल बना पाए, अपने बिजनेस को बढ़ा पाए और प्रॉफिट को सस्टेन भी कर पाए। ये हमारा मिशन, बहुत सिंपल मिशन है, बहुत सिंपल मिशन है। ये हमारा मिशन है, टू हेल्प एमएसएमई क्रिएट सस्टेनेबल, प्रॉफिटेबल एंड स्केलेबल बिजनेस। और विजन क्या है हमारा, दूरगामी क्या विजन है कि हम
हम 500 एमएसएमईज को उनके आईपीओ को लाने में मदद करना चाहते हैं बाय द एंड ऑफ 2035। उनको पब्लिक लिस्ट बनाना चाहते हैं। तो हमारा मिशन क्या है? एमएसएमईज को उनके सस्टेनेबल, प्रॉफिटेबल और ग्रोथ बिजनेस बनाना है। फिर से आपको पीछे लेके चलता हूं। सस्टेनेबल, प्रॉफिटेबल और स्केलेबल, यानी बढ़ाते हुए, स्केल करते हुए बिजनेस बनाना है। और हमारा विजन है कि 2035 तक हम 500 एसएमईज के आईपीओ लॉन्च करना चाहते हैं, उनको पब्लिक लिस्टेड कंपनी बनाना चाहते हैं। दिस इज अबाउट द बड़ा बिजनेस। डन। ओके। और ये हम कैसे करेंगे? इसको करने के लिए हम क्या करेंगे? इसको करने के लिए हमारे ये तीन प्रोडक्ट हैं। सो बड़ा बिजनेस करेंटली तीन प्रोडक्ट पे हैंडल करता है: एलएफपी, सीजीपी एंड आईपीओ। इसको लिख लीजिए, तीन प्रोडक्ट, बड़ा बिजनेस प्रोडक्ट कैटेगरी, बड़ा बिजनेस प्रोडक्ट कैटेगरीज। मैं इसको आपकी सहूलियत के लिए थोड़ा और इजी कर देता हूं। जस्ट अ मिनट। ठीक है। बड़ा बिजनेस प्रोडक्ट्स, नंबर वन एलएफपी, नंबर टू CGP, नंबर थ्री, सॉरी माय बैड, नंबर थ्री, क्या हो गया? लिख लीजिए LFP। ये एक्सेल क्या कर रहा है ये? LFP, CGP एंड IPO। ठीक है। इसके साथ एक और लिख लीजिएगा, B2B प्रोडक्ट, B2B। ठीक है। B2B अभी समझा देता हूँ। LFP, CGP और IPO से आप परिचित होंगे। बड़ा बिजनेस प्रोडक्ट लिख लीजिए, LFP, CGP, IPO एंड B2B। एलएफपी, सीजीपी। एलएफपी के बारे में कल बहुत डिटेल पे चर्चा करूंगा। सीजीपी के बारे में कल बहुत डिटेल पे चर्चा करूंगा। आईपीओ के बारे में थोड़ा सा चर्चा करूंगा कल। और बी टू बी बता देता हूं आपको, बी टू बी क्या है। सुरेश प्रसाद जी, तीन प्रोडक्ट हमारे हैं। जो बड़ा बिजनेस में कितने प्रोडक्ट हैं? तीन प्रोडक्ट, ये आप सबको पता होने चाहिए। एलएफपी, सीजीपी एंड आईपीओ। आपको काम किस पे करना है? एलएफपी पे। सीजीपी पे हम खुद ही कर लेंगे। ठीक है। आपको एलएफपी पे काम करना है। आपको किस पे काम करना है तनवीर उमर जी? एलएफपी पे काम करना है। बी टू बी के बारे में कुछ लिखना नहीं है, बट मैं आपको समझा देता हूं। बी टू बी एक तरीके से कस्टमाइज प्रोडक्ट है, जिसमें पॉडकास्ट इन्वॉल्व है, जिसमें केस स्टडीज इन्वॉल्व है, किसी तरीके का कोलैबोरेशन इन्वॉल्व है, किसी तरीके का फिजिकल इवेंट इन्वॉल्व है। सो ललित गर्ग जी, कोई कॉलेज आता है मान लो, और कहता है कि सर हमारे स्टूडेंट्स के लिए डॉक्टर विवेक बिंद्रा जी आप एक 3 घंटे 4 घंटे का लाइव फिजिकल सेशन कर दीजिए। हम कर देते हैं, उसके लिए हम चार्ज लेते हैं। ठीक है। कोई पॉडकास्ट, कुछ हम पेड पॉडकास्ट भी करते हैं। ठीक है। पेड पॉडकास्ट हो गया, फिजिकल इवेंट हो गया, केस स्टडी, जो डॉक्टर विवेक बिंद्रा की यूट्यूब में केस स्टडीज आती हैं, वो भी हम करते हैं। ये B2B प्रोडक्ट की कैटेगरीज है। तो कल को कोई ऐसा टकरा जाए, रोनिका जी, कल को कोई ऐसा टकरा जाए संजय जी, जो कह रहा है कि सर मैं बहुत बड़ी कंपनी रन करता हूं, मुझे अपने कंपनी के एम्प्लॉयज की एक अलग से 4 घंटे की ट्रेनिंग करनी, कस्टमाइज ट्रेनिंग करती है। तो ऐसी भी चीजें डॉक्टर विवेक बिंद्रा करते हैं, उसको हम B2B प्रोडक्ट करते हैं। ठीक है। इस केस में कोई कभी ऐसा टकरा जाए तो आप उसको आगे कैरी फॉरवर्ड कर सकते हो। B2B की हमारी एक स्पेसिफिक टीम है। हमारे सर हैं कुणाल सर, कुणाल वर्मा सर, जो B2B वर्टिकल को हैंडल करते हैं। कभी कोई ऐसी चीजें टकरा जाए तो आप अपने एबीएम को बता दीजिएगा, एसोसिएट बिजनेस मैनेजर को। वो कुणाल सर के साथ मीटिंग वगैरह कर। ठीक है। गाइज, अबाउट बड़ा बिजनेस क्लियर हो गया? अबाउट बड़ा बिजनेस क्लियर हो गया? ओके। अब मैं कुछ आपसे जल्दी से चैट को चैट बॉक्स के थ्रू क्विज करता हूं। जल्दी से मुझे आंसर करिएगा आप। ठीक है। हम्म। ओके। जस्ट टेल मी, कितने वर्ल्ड रिकॉर्ड हम होल्ड करते हैं? बड़ा बिजनेस कितने वर्ल्ड रिकॉर्ड होल्ड करता है? वेरी नाइस। हमारा मिशन क्या है? मिशन क्या है हमारा? मिशन, मिशन, मिशन। नहीं, 500 आईपीओ लाना मिशन नहीं है। मिशन क्या है? एमएसएमईज की हेल्प करना, सस्टेनेबल, प्रॉफिटेबल एंड स्केलेबल। ठीक है। वेरी नाइस। हमारा विजन क्या है? विजन क्या है? राइट डाउन।
500 आईपीओ बाई 2035, 2035 तक 500 आईपीओ हम लाना चाहते हैं। ठीक है, हमारे प्रोडक्ट कितने हैं? हाउ मेनी प्रोडक्ट्स वी हैव? आने दीजिए चैट बॉक्स में। वेरी नाइस, गुड आंसर, वेरी गुड। कितने प्रोडक्ट्स हैं हमारे? 4। उनके नाम के साथ लिखिए जरा, उनके नाम के साथ लिखिए। 3 भी लिख सकते हैं, 3 और 4 दोनों सही हैं। ठीक है, एलएफपी, सीजीपी, आईपीओ, बी2बी। वेरी नाइस, वेरी नाइस, वेरी गुड। ठीक है, ठीक है। सो दैट्स इट माय डियर फ्रेंड, इट्स ऑल अबाउट कंपनी ओवरव्यू। सेकंड लिखिए अपनी डायरी पे, सेकंड टॉपिक लिखिए। ठीक है, सेकंड टॉपिक लिखिए अपनी डायरी में। बड़ा बिजनेस आपसे कम्युनिकेट कैसे करेगा? आपसे कम्युनिकेट कैसे करेगा? देखिए सेकंड डायरी पे, बड़ा बिजनेस आपसे कम्युनिकेट कैसे करेगा? ठीक, हाउ वी कम्युनिकेट विद यू। आप हमारी कंपनी के पार्टनर हो, राइट? यू आर वर्किंग विद अस, आप हमारे साथ पार्टनर हो, आप काम कर रहे हो, तो बड़ा बिजनेस कैसे कम्युनिकेट करेगा? तो कम्युनिकेट के 3 ऑप्शंस, तीन कम्युनिकेशन के लिए हमने 3 कम्युनिटी बनाई हुई है। लिखिए 3 कम्युनिटीज। जैसे एक नए बच्चे को ट्रेनिंग की जाती है ना, ये कुछ उस तरीके से है। कुछ लोगों को आपको ये सब चीजें पता भी होंगी, थोड़ा रिपीट जैसा भी लग रहा होगा, बट मैं ये मान के चल रहा हूँ कि भाई आप कल ही पैदा हुए हो। उस तरीके से मैं ट्रेनिंग कर रहा हूँ आपको, ठीक है? पैदा होने से मेरा संदर्भ है कि कल ही आप बड़ा बिजनेस किट में आए, तो उस संदर्भ से कर रहा हूँ ट्रेनिंग। ठीक है, तो अब बड़ा बिजनेस आपसे संवाद कैसे करेगा? आपकी ऑनबोर्डिंग हो गई, आप हमारे साथ आ गए, तो सबसे पहले हमने अबाउट बड़ा बिजनेस समझ लिया। अब बड़ा बिजनेस आपके साथ संवाद कैसे करेगा? लेट्स अंडरस्टैंड दिस। अगर अब ये जो मैं समझाने जा रहा हूं ना, अगर आप ये समझ गए, तो आपको हमेशा किसी का दरवाजा नहीं खटखटाना पड़ेगा। आपको हमेशा क्योंकि आप अगर इन प्लेटफॉर्म में नजर बनाए रखोगे, तो क्या चल रहा है, कैसे चल रहा है, सारी इंफॉर्मेशन आपको आ जाएगी। ठीक है, और ये जो कम्युनिकेशन के माध्यम है, ये वन टू मैनी है। क्या है? वन टू मैनी। यानी एक आदमी कुछ डाल देगा, बहुत सारे लोगों को एक साथ मैसेज, इसको वन टू मैनी क्या कहते हैं? कम्युनिकेशन का माध्यम वन टू मैनी। ओके, चलिए इस पे थोड़ा सा मैं आपको चर्चा करता हूँ, समझाता हूँ बड़ा बिजनेस आपसे कम्युनिकेट कैसे करेगा। वन टू मैनी, यानी एक साथ कई लोगों से बात करने के लिए 3 कम्युनिटीज हैं बड़ा बिजनेस में। कम्युनिटीज, नॉट ग्रुप। व्हाट्सएप ग्रुप नहीं, व्हाट्सएप कम्युनिटी। व्हाट्सएप कम्युनिटी हमने बनाई हुई है। व्हाट्सएप कम्युनिटी बनाई हुई है। नंबर 1, ट्रेनिंग कम्युनिटी। इसको मैं रन करता हूं। मैंने लिख दिया ब्रैकेट। पहली कम्युनिटी है ट्रेनिंग कम्युनिटी, इसको शैलेंद्र ऑपरेट करते हैं। ठीक है, यानी कि मैं ऑपरेट करता हूं। नाउ लेट्स अंडरस्टैंड अबाउट दिस कम्युनिटी। अब इस कम्युनिटी का बनाने का उद्देश्य क्या है सुरेश प्रसाद जी, पर्पस क्या है? इस कम्युनिटी का पहला मकसद है रोनिका जी की जितनी भी ट्रेनिंग चल रही है बड़ा बिजनेस में, जितनी भी ट्रेनिंग चल रही है, मैंने आपको इंट्रोडक्शन नहीं दिया अपना, दे भी देता हूं ठीक है, वैसे शुरू में ही देना चाहिए था। सो बड़ा बिजनेस में ट्रेनिंग के लिए जिम्मेदारी मेरी है। सो बड़ा बिजनेस में जितनी भी ट्रेनिंग होगी, बीएस को ट्रेनिंग करने की जिम्मेदारी बड़ा बिजनेस ने मुझे दे रखी है। प्रांशु सर ने मुझे दे रखी है कि शैलेंद्र, यू विल बी रिस्पॉन्सिबल टू ट्रेन देम। उनको ट्रेन करना है प्रोडक्ट के ऊपर, सेल्स के ऊपर, बिजनेस ड्राइव करने के ऊपर। तो इस ट्रेनिंग कम्युनिटी को मैं ऑपरेट करता हूं। तो जितनी भी ट्रेनिंग होती हैं, जो थोड़ा बहुत देखो पुराने होंगे, मैं बड़े अगर जो थोड़ा बहुत पुराने हुए, जैसे ओम प्रकाश है। सो ओम प्रकाश, अगर ट्रेनिंग में आप देखोगे कहीं पे भी कम्युनिकेशन में चूक नहीं मिलेगी आपको। जो भी अब देखो, जैसे 8 तारीख को एनएचआईटी होनी थी, नहीं हुई, लेकिन उसका कम्युनिकेशन गया आपको ट्रेनिंग में कि भाई कुछ ड्यू टू सम रीजन मैं नहीं कर पाऊंगा। तो मैंने उसके लिए आपको बता दिया कि ट्रेनिंग, तो ट्रेनिंग रिलेटेड जितनी भी इंफॉर्मेशन है, प्रोडक्ट ट्रेनिंग, सेल्स ट्रेनिंग, सॉफ्ट ट्रेनिंग, कम्युनिकेशन ट्रेनिंग, वट एवर द ट्रेनिंग, उसकी सारी इंफॉर्मेशन और ट्रेनिंग का जो कंटेंट है, पीपीटी है, पावर पॉइंट है, सब कुछ है जो ट्रेनिंग में इस्तेमाल होता है, वहां पे उसको आपको दिया जाएगा। तो इसकी जिम्मेदारी मेरी है। मेरा नाम शैलेंद्र सिंह है, और बड़ा बिजनेस में मैं ट्रेनिंग देखता हूं, और बड़ा बिजनेस की ट्रेनिंग कम्युनिटी को ऑपरेट मैं करता हूं। उसमें और कोई मैसेज नहीं डाल सकता।
कोई भी मैसेज नहीं डाल सकता। तो ट्रेनिंग रिलेटेड जितनी कम्युनिकेशन है वो मैं आपको वहां पे दूं। सो संजय जी, मान लेते हैं कि आप जॉब करते हैं, उदाहरण के तौर पर आप जॉब करते हैं, बड़ा बिजनेस में आप पार्ट टाइम काम कर रहे हैं पुष्पा जी। तो आपको दिन में कम से कम 2-3 बारी उसको चेक कर लेना है, अगर आपको अप टू डेटेड रहना है। और सफलता उसी को मिलेगी जो अप टू डेटेड रहेगा। ठीक है। तो जितने भी हमारे बिजनेस एडवाइजर हैं, आपको ट्रेनिंग कम्युनिटी में जुड़ना है। ट्रेनिंग कम्युनिटी में आपको किसी को ऐड करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। कम्युनिटी में कोई मैनुअली ऐड करने की आवश्यकता नहीं पड़ती। अगर आपके पास उसका ज्वाइन करने का लिंक है, अगर आपके पास उसका ज्वाइन करने का लिंक है, तो आप उस पर क्लिक करके डायरेक्टली ज्वाइन कर सकते हैं। ठीक है। तो उस पर किसी को ज्वाइन करने की आवश्यकता नहीं पड़ती है। मैं आपको उसका लिंक भी दे रहा हूं। वेट, मैं आपको ट्रेनिंग कम्युनिटी का लिंक भी दे रहा हूं। मैंने भी रिसेंटली किसी को शेयर किया था। एक सेकेंड। सो ट्रेनिंग रिलेटेड सारी इंफॉर्मेशन, जानकारी आपको उस पे आएगी। ये लीजिए, चैट बॉक्स में ट्रेनिंग कम्युनिटी का आपको लिंक दे रहा हूं। ये है ट्रेनिंग कम्युनिटी का लिंक। ट्रेनिंग कम्युनिटी लिंक। ये क्लियर हो गया? लिख लिया डायरी में आपने ट्रेनिंग कम्युनिटी? शैलेंद्र ऑपरेट करते हैं, ट्रेनिंग से रिलेटेड कंटेंट हो गया, इंफॉर्मेशन हो गया, सब कुछ यहां पे मिलेगा ट्रेनिंग से रिलेटेड। उसके अलावा अगर मैं आपको कोई अतिरिक्त इंफॉर्मेशन देता हूं, तो आप समझ लो कि मैं अच्छा आदमी हूं, आपके भले के लिए शेयर कर दिया। जैसे मैंने एलएफपी के लगातार वीडियो आपको भेजता रहा। ठीक है। एलएफपी के, तो आप ना होते हुए भी एलएफपी अटेंड कर रहे थे। ठीक है। ना होते हुए भी आप एलएफपी अटेंड कर रहे थे, एटलीस्ट आपको ग्लिम्स मिल रहा था। देख, अरे सन्नो बानो जी को देख पा रहा हूँ, मैम कैसे हो, बड़े दिनों बाद दिखाई दिए आप। चलो, वेरी नाइस, वेरी, ये आप ही के लिए ट्रेनिंग है मैम। क्योंकि मैं समझ पा रहा हूँ कि आप दोबारा स्टार्ट कर रहे हो। आप हमारे बहुत पुराने आईबीसी हो और बहुत अच्छा काम किया है आपने उस टाइम पे। मैं आपको जानता हूँ, पहचानता हूँ। कई बारी हमारी बात भी हुई है। बहुत बढ़िया काम किया था आपने उस समय, विषम परिस्थितियों के खिलाफ भी आपने बहुत अच्छा काम किया था। हैट्स ऑफ टू यू मैम। और बिल्कुल सही प्लेटफॉर्म में आ गई है मैम, अब और अच्छा काम करेंगे मैम। और अच्छा काम करेंगे। अब उस समय भी आपने बहुत बढ़िया काम किया था, अब आगे भी अच्छा काम करिएगा। किसी को मैपिंग करा लीजिएगा, अगर ऑलरेडी है। नहीं है, अगर अमित मिश्रा जी को जानते हैं तो उनके साथ जुड़ जाइएगा, किसी के साथ ऑलरेडी मैप्ड है तो उनके साथ जुड़ जाइएगा। जो भी हमारे एबीएम है वो आपके ऊपर है। ठीक है। वेरी नाइस। तो ये हो गया ट्रेनिंग कम्युनिटी। ठीक है। यहाँ पे मिथिलेश जी हम क्या करते हैं, सारा कम्युनिकेशन करते हैं, यानी आपको सारी अपडेट देते हैं। क्लियर है गाइस? आर यू विद मी? ठीक है। हो सकता है मैं थोड़ा स्ट्रेच करूं किसी टॉपिक को, तो मेरे साथ बियर कर लेना। जानबूझ के स्ट्रेच कर रहा हूं क्योंकि ऐसे भी लोग हैं जो बिल्कुल आज पहली ट्रेनिंग है जिनकी। ठीक है। अब लिखते हैं दूसरा। दूसरी जो सबसे इंपॉर्टेंट कम्युनिटी है, वो है कंटेंट फैक्ट्री। हमारी बड़ा बिजनेस टीम में ही एक सदस्य हैं जो इसको ऑपरेट करते हैं। अब कंटेंट फैक्ट्री में क्या आता है? कंटेंट आता है, ऑफर्स आते हैं, बीए और कस्टमर दोनों के लिए, बीएज एंड कस्टमर दोनों के लिए ऑफर्स आते हैं। कोई और भी एडिशनल ऑफर्स, एडिशनल इंफॉर्मेशन एंड ब्रोशर्स, सीजीपी वगैरह के, सॉरी सीजीपी कह रहा हूं, एलएफपी के ब्रोशर्स, टेस्टिमोनियल्स, कस्टमर के टेस्टिमोनियल्स, और भी बहुत सारी चीजें आती हैं। यस, एलएफपी की डेट्स अनाउंसमेंट, अनाउंसमेंट, डीएमटी ऑफर अनाउंसमेंट, सीजीपी डेट्स अनाउंसमेंट। ठीक है। मतलब ये असली कम्युनिकेशन यहां पे होता है बड़ा बिजनेस के रिलेटेड। जैसे ट्रेनिंग में कम्युनिकेशन होगा अमित, अमित कुमार जी, ट्रेनिंग रिलेटेड ओनली, वो थोड़ा ट्रेनिंग ले, हाँ उसके अतिरिक्त मैं कुछ और शेयर कर दूं वो अलग बात है, बट ट्रेनिंग रिलेटेड है। बट कंटेंट फैक्ट्री में एलएफपी वेबिनार होगा कि नहीं होगा, एलएफपी वेबिनार भी डाल देता हूं। एलएफपी वेबिनार जो प्रांशु सर करते हैं। सो कंटेंट फैक्ट्री में सभी कम्युनिकेशन होंगे ऑफर से रिलेटेड, चाहे बीए के लिए ऑफर आए, चाहे कस्टमर के लिए ऑफर्स आए,
चाहे आपका वो जो वो अभी कौन सा क्रूज चल रहा है, क्रूज का ऑफर हो गया, कोई सीजीपी की डेट हो गई, एलएफपी की डेट हो गई, एलएफपी के कोई इन्फोग्राफिक्स हो गए, डेट में कोई चेंज हो गया, कोई डीएमटी के ऑफर हो गए, सीजीपी के ब्रोशर्स हो गए, वो सारे वहां पे आएंगे। कई बार इन इंफॉर्मेशन के लिए भी आप मुझे मैसेज करते हो, नहीं, तो आप यहां पे नजर बनाओ उसके लिए। ये कंटेंट फैक्ट्री हो गया। किसी भी नए किसी भी नए आईबीसी बीए के लिए ये दोनों कम्युनिटी में अंजू धमेजा जी ऐड होना जरूरी है। ठीक है। तनवीर उमर जी, संजय जी, मिथिलेश जी, डीके उज्जवल जी, अमित कुमार जी, सेवक जी, भागीरथ अहिरवार जी, किसी भी व्यक्ति के लिए, अगर आप बड़ा बिजनेस में फुल टाइम काम करना चाहते हैं, एज अ करियर इसको देख रहे हैं, एज अ एंटरप्रेन्योर, सोलोप्रेन्योर आप काम करना चाह रहे हैं, तो इन दो कम्युनिटी में आपको ऐड होना अनिवार्य है। ठीक है। इस कम्युनिटी का भी लिंक मैं आपको चैट बॉक्स में डाल देता हूं। कंटेंट फैक्ट्री, ये लीजिए, ये कंटेंट फैक्ट्री का है। ये रहा कंटेंट फैक्ट्री का, ट्रेनिंग कम्युनिटी एंड कंटेंट। तीसरी कम्युनिटी है ऐड चलाओ। लेकिन ये इसकी जरूरत आपको सेकंड लेवल पे पड़ती है। मैं कैसे समझाता हूं आपको सेकंड लेवल पे कैसे पड़ती है। सो ये ट्रेनिंग कम्युनिटी, मैं इसको हाईलाइट कर देता हूं, थोड़ा सा आपको समझ में आ जाए। ठीक है। कंटेंट फैक्ट्री, बिल्कुल जैसे स्कूल में पढ़ाते हैं ना, आज मैं वैसा पढ़ा रहा हूं आपको, इसलिए इसको यूज कर रहा हूं। ठीक है। तीसरा है ऐड चलाओ। स्कूल की याद आ गई होगी आपको। स्पेलिंग गलत है क्या? ऐड चलाओ कम्युनिटी, ये लेवल 2 की कम्युनिटी, एक स्टेज के बाद की। तो अगर शुरू में आप इसको नहीं भी ज्वाइन करोगे तो चल जाएगा, लेकिन कर लेना चाहिए। डीएमटी लीड्स से रिलेटेड इंफॉर्मेशन, स्पेलिंग थोड़ा इधर उधर होगी ना तो क्षमा कर दीजिएगा, है ना, इन केस अगर, वैसे कोशिश रहेगी ना हो, बट फिर भी। सो ये तीन कम्युनिटी। अब लेट्स अंडरस्टैंड ऐड चलाओ। सो सेवक जी, बिजनेस एडवाइजर और आईबीसी एक ही बात है। ठीक है। तो अब मैं आईबीसी की जगह बिजनेस एडवाइजर वर्ड यूज करूंगा, तो मतलब समझ लेना। तो बिजनेस एडवाइजर की भी एक जर्नी होती है सेवक जी, एक जर्नी होती है। जर्नी क्या होती है? फर्स्ट पार्ट में वो लर्निंग करता है, और सेकंड पार्ट में वो काम करके अर्निंग करता है। ठीक है। तो सेकंड पार्ट में फिर आपको ऐड चलाओ कम्युनिटी की जरूरत पड़ती है, जब आप डीएमटी से लीड लेना चालू करते। हमारा काम करने का मोडस ऑपरेंडी क्या है उसको समझाते हैं सन्नो बानो जी। काम करने का मोडस ऑपरेंडी क्या है? आप पहले प्रोडक्ट की अंडरस्टैंडिंग लोगे कि मेरे प्रोडक्ट क्या है, बड़ा बिजनेस कैसे काम करता है। उसके बाद आप सेल्स ट्रेनिंग लोगे, जब आपसे कस्टमर से बात करने का तरीका सीखे, तो अब उसके बाद अब आपको कस्टमर को अप्रोच करना है। तो ऑर्गेनिक लीड पे काम करना सजेस्टेड नहीं है, डीएमटी लीड पे काम करना चाहिए। तो आप डीएमटी के लिए निवेश है, ऑब्वियसली पैसा लगाते हैं, कुछ पैसा पे करते हैं बड़ा बिजनेस के हेड ऑफिस पे। अब डीएमटी हमने सेंट्रलाइज कर दी है, उसके बदले में आपको लीड मिलती है। तो लीड से रिलेटेड सभी इंफॉर्मेशन ऐड चलाओ पे आती है, कि आज लीड की पर डे कॉस्ट कैसी है, आज की लीड चली गई कि नहीं चली गई, लीड्स के लिए क्या ऑफर है, कब कब से कब तक लीड चलेगी, ऑफर चलेगा, कैंपेन चलेगा, कब कैंपेन बंद होगा। उन सभी जानकारी के लिए आपको ऐड चलाओ कम्युनिटी का हिस्सा होना चाहिए। बट ये लेवल 2 की कम्युनिटी है। लेवल 2 यानी जब ये लेवल 2 यानी जब आप डीएमटी कराने के लिए आप फिजिक सॉरी मेंटली रेडी हो गए, तब ये लेवल 2 की कम्युनिटी है। इसका भी मैं आपको लिंक दे देता हूं। इसका भी लिंक मैं आपको चैट बॉक्स पे दे रहा हूं। ये लीजिए। और जितने भी हमारे साथ यहाँ पे एसोसिएट बिजनेस मैनेजर एडेड हैं, या कुछ हमारे साथ सीनियर आईबीसीज हैं, कभी आपको कोई कॉल करता है, बिजनेस एडवाइजर है कि सर मुझे बड़ा बिजनेस में काम करना है, स्टार्ट करना है, तो उस काम करने की, स्टार्ट करने की जर्नी के लिए इन तीन कम्युनिटी में उसको होना अनिवार्य है। मनीष यादव जी, इस तीनों कम्युनिटी पे हो आप? इन तीनों कम्युनिटी में आपको होना है, मैंने लिंक दे दिया है, ज्वाइन कर लीजिए। ठीक है, ज्वाइन कर लीजिए। एक सेकेंड। देखिए, मेरे इस लिंक को शेयर करने के बाद इस कम्युनिटी पे लगभग लगभग 15-20 लोग ज्वाइन हुए हैं अभी। ये देखिए, ट्रेनिंग कम्युनिटी। इसका मतलब बहुत सारे लोग इस कम्युनिटी पे नहीं थे आप लोग। देखिए, 15-20 लोग ज्वाइन हुए। ठीक है, वेरी गुड। तो ये तीनों कम्युनिटी अनिवार्य है। ये क्लियर हो गया, सेकंड टॉपिक ऑफ द डे, व्हाट्सएप कम्युनिटी। डन।
ठीक है। अब नाउ लेट्स मूव टू द वन ऐप, थर्ड टॉपिक ऑफ डे। कंपनी ओवरव्यू, बड़ा बिजनेस ऐप से कम्युनिटी, और ये थर्ड टॉपिक लिखिए आप लोग। थर्ड टॉपिक लिखिए वन ऐप। वन ऐप ट्रेनिंग लिखिए थर्ड टॉपिक अपनी डायरी पे। फर्स्ट टॉपिक अभी हमने कवर किया कंपनी ओवरव्यू, सेकंड टॉपिक हमने कवर किया बड़ा बिजनेस से आप कम्युनिकेट, बड़ा बिजनेस से आप कम्युनिकेट कैसे करोगे, उसके लिए मैंने आपको तीन कम्युनिटी बताई। थर्ड टॉपिक ऑफ द डे वन ऐप ट्रेनिंग। थर्ड टॉपिक ऑफ द डे वन ऐप ट्रेनिंग। अब वन ऐप की ट्रेनिंग करने के लिए ना मुझे वन ऐप ज्वाइन करना पड़ेगा फोन से इस ट्रेनिंग को। एक सेकंड में इसको मीटिंग को ज्वाइन कर लेता हूँ। ठीक है, लिखिए वन ऐप लिख लिया। वन ऐप एक एप्लीकेशन है, एक एप्लीकेशन है जो प्ले स्टोर और आईओएस के स्टोर में अवेलेबल है बाय द नेम ऑफ वन बड़ा बिजनेस वन ऐप। आप सर्च करेंगे। जस्ट मैं मोबाइल से भी लॉग इन कर लेता हूँ सो दैट मैं आपको वन ऐप का लाइव ट्रेनिंग दे सकूँ। हम्म, ठीक है। सो पहली चीज जो आपको ध्यान रखनी है, फर्स्ट एक सेकेंड दीजिएगा। हाँ, पहली चीज जो आपको ध्यान रखनी है कि वन ऐप एक एप्लीकेशन है जो एक आईबीसी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, इंडिपेंडेंट बिजनेस कंसेप्ट सॉरी बिजनेस एडवाइजर के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। वन ऐप से कुछ काम आप कर पाओगे जिनको आपको आना चाहिए। ठीक है, सो लेट मी हेल्प यू टू अंडरस्टैंड हाउ टू ऑपरेट वन ऐप। ठीक है, हाउ टू ऑपरेट वन ऐप। सो ये देखिए वन ऐप का एप्लीकेशन मेरे फोन पे यहाँ पे डाउनलोडेड है, मैंने ओपन किया। आप वन ऐप ओपन करोगे, मैं एक बार इसको लॉग आउट करके दिखाता हूँ ताकि एकदम स्क्रैच से आप स्टार्ट कर पाए। ठीक है, इस तरीके की आपकी स्क्रीन होगी वन ऐप की, जहां पे आप सबसे पहले अपना रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर डालेंगे। रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर से मेरा तात्पर्य है कि आपने बिजनेस एडवाइजर बनते समय जो रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर दिया था उसको करके डालेंगे। 9599426494 मेरा रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर है, तो मैंने सबमिट किया। अगर आपने रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर डाल दिया, अगर आपने रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर डाल दिया और उसके बाद आपकी स्क्रीन अगर लॉगिन नहीं हो रहा है, कोई दिक्कत आ रही है, तो सर्विस पे कॉल कर लेना है। सर्विस नंबर पे कॉल कर लेना है। कोई अगर किसी का मान लो बहुत पुराना आईबीसी होगा, कोई और नहीं बहुत दिनों से यूज कर रहा होगा, तो इस तरीके का दिखाई देगा। यहाँ पे क्लिक करोगे तो यहाँ पे आपका माई प्रोफाइल दिखाई देगा जहां पे आपकी सीआरएम आईडी वगैरह डली होगी। इसको दो काम के लिए आपको यूज करना है। पहला काम क्या है, क्रिएट लीड। ये क्रिएट लीड, ये जो यहाँ पे क्रिएट लीड करना है। और दूसरा लीड समरी। दो काम के लिए आपको यूज करना है, लीड समरी और क्रिएट लीड। लीड समरी एंड क्रिएट लीड, लीड समरी एंड क्रिएट लीड, ये दो काम आपको मेजरली इस पे यूज करना है। जब आप वन ऐप यूज करेंगे, लीड समरी से मेरा मतलब, क्रिएट लीड से मतलब कि जब आप काम करना स्टार्ट करेंगे भागीरथ जी, जब आप काम करना स्टार्ट करेंगे, मेरी स्क्रीन दिखाई दे रही है? ठीक है, ऑल राइट। जब आप काम करना स्टार्ट करेंगे तो ऑब्वियसली लीड पे काम करेंगे, तो जो लीड आपकी है यानी जिस कस्टमर के साथ आप काम कर रहे हैं, उस लीड को आपको ब्लॉक करना है। उस लीड को आपको ब्लॉक करना है। अगर आपका वन ऐप ना चले तो आपको सर्विस नंबर पे कॉल करना है। सर्विस नंबर मैं ट्रेनिंग के बाद अपने ट्रेनिंग कम्युनिटी पे डाल दूंगा। ठीक है, सर्विस नंबर मुझे भी एक्चुअली याद नहीं है, 91444 कुछ ऐसा है। तो सर्विस नंबर पे कॉल करना है। अगर आपका वन ऐप नहीं चल रहा है, इसका मतलब आपकी केवाईसी नहीं हुई है। केवाईसी से मेरा तात्पर्य है कि आपका पैन कार्ड, आधार कार्ड और बैंक की डिटेल आपने नहीं डाली है। वैसे वन ऐप से भी हो जाती है केवाईसी, जब आप फर्स्ट टाइम लॉग इन करेंगे तो वहां पे ऑप्शन आता है। ठीक है, क्रिएट लीड, जब आप काम करते हो तो आपको लीड क्रिएट करनी होती है। तो जैसे उदाहरण के तौर पर मैंने एक ऑर्गेनिक लीड या डीएमटी लीड करनी, लीड ब्लॉक करने के लिए, तो आप अपना नाम डालोगे यहाँ पे। ठीक है,
कस्टमर नाम, ईमेल आईडी और मोबाइल नंबर अनिवार्य है। ठीक है। प्लीज सेलेक्ट स्टेट, कुछ भी डाल दो। सेलेक्ट सिटी। ठीक है, ये आप छोड़ दो। मेल, प्लीज सेलेक्ट यूजर लेबल, इसको डाल दो आपने, मान लो एंटरप्रेन्योर है, एंटरप्रेन्योर ही डालना है। अब उसको क्या प्रोडक्ट चाहिए, प्रोडक्ट चाहिए तो वो टैग कर लो। अगर आप लीड ब्लॉक कर रहे हो ऐड चलाओ से, तो आप वो भी कर सकते हो। ऐड चलाओ डीएमटी से, मान लो आपको लीड ली हुई है, अब अभी आप लीड ब्लॉक कर रहे हो, तो आप वो कर लो, लीड ब्लॉकिंग। ठीक है। हॉट लीड डाल दो और यहाँ पे सबमिट पे क्लिक कर दो। सो योर क्लाइंट डिटेल्स हैव बीन सबमिटेड, यानी आपकी लीड बन गई। आपकी लीड बन गई। आप क्रिएट लीड कर सकते हो, वहां से लीड लीड क्रिएट कर सकते हो। अमित कुमार जी, अगर आप ऐड चलाओ से डीएमटी लीड ले रहे हो और लीड ब्लॉक करनी है, तो 8 दिन के लिए लीड यहाँ से ब्लॉक हो जाती है। ऐड चलाओ अगर आपने ऑप्शन सेलेक्ट कर दिया। लीड समरी में आप जाओगे, तो जो आपने लीड बनाई है, आज देखो 9 अक्टूबर है, 10:23 AM में मैंने लीड बनाई है, तो लीड यहाँ पे दिखाई दे रही है। ठीक है। सो यहाँ पे आपकी लीड दिखाई, जितनी भी लीड आप बनाओगे वहां पे दिखाई देती चली जाएगी। कई बार आप फिल्टर भी लगा सकते हो, यानी अपने लीड पे फिल्टर लगा सकते हो। तो ये वन ऐप पे दो फीचर आपको यूज करने हैं मेजरली अभी के लिए। एक है क्रिएट लीड, और उस क्रिएटेड लीड को अगर आप लीड समरी में जाके देखना चाहते हैं तो लीड समरी में जाके देख। एक इस काम के लिए करना है आपको यूज। दूसरा आपको काम करना है, यूज करना है पेमेंट लिंक क्रिएशन के लिए। सो अमित कुमार जी, कई बार कस्टमर को आपको पेमेंट लिंक भेजना पड़ेगा। तो अगर आप राइट हैंड साइड में पेमेंट लिंक ऑप्शन दिखाई दे रहा है बॉटम पे, फोन के एकदम बॉटम पे आप देखिए, राइट हैंड साइड, मेरा राइट हैंड साइड, ये देखिए पेमेंट लिंक ऑप्शन दिखाई दे रहा होगा। यहां पे क्लिक करके आप पेमेंट लिंक क्रिएट कर सकते हो। एंटरप्रेन्योर सेलेक्ट कर लीजिए। प्लीज सेलेक्ट प्रोडक्ट कैटेगरी, तो मान लो मुझे एलएफपी डायमंड का पेमेंट लिंक क्रिएट करना है। ठीक है। लेट्स एज्यूम अमित कुमार जी, मुझे एलएफपी डायमंड का पेमेंट लिंक क्रिएट करके कस्टमर को भेजना है। तो मैंने इवेंट्स पे क्लिक किया। इवेंट्स पे क्लिक करने के बाद एलएफपी डायमंड पे क्लिक करा। एलएफपी डायमंड पे क्लिक करने के बाद नेशनल पे क्लिक किया। हाँ अच्छा, जीएसटी मिला के, ठीक है, प्राइस बढ़ गया अभी, 1,30,000 प्लस 18% जीएसटी मिला के ये 1,53,400 का हो गया। मैंने क्रिएट पेमेंट लिंक पे कर दिया। ठीक है। इसको कॉपी कर लिया। कॉपी करने के, यहां से कॉपी करने के बाद उसको व्हाट्सएप कर दिया। क्लियर है अमित कुमार जी? सो ये वन ऐप का काम है। ये वन ऐप का काम है। माई प्रोफाइल पे जाके, वन ऐप पे माई प्रोफाइल पे जाके आप देख भी सकते हो कि आप किसको मैप दो। आप अपनी डिटेल, आपके चैनल पार्टनर की डिटेल, यहाँ पे जैसे मेरे चैनल पार्टनर में बड़ा बिजनेस ऑफिशियल आ रहा है, आपके केस में आपके एबीएम का नाम, यहाँ पे आपके आरएम का नाम दिखाई देगा। तो ये माई प्रोफाइल पे जाके आप देख सकते हो। कई बार माई प्रोफाइल पे जाके यहाँ पे आप देख सकते हो, ये आपकी डिटेल आ गई और आपके चैनल पार्टनर की डिटेल आ गई। आपके केस में यहाँ पे आपके चैनल पार्टनर का नाम, आपके आरएम का नाम दिखाई दे जाएगा। सो मेजर मेजर होम पे यूज कर लीजिएगा, अपनी प्रोफाइल पे यूज कर लीजिएगा होम, और क्रिएट लीड ऑप्शन को यूज करिएगा, लीड समरी को यूज करिएगा, और पेमेंट लिंक को यूज करिएगा। ठीक है। इसी का एक डेस्कटॉप वर्जन भी है। पेमेंट लिंक क्रिएट करना सीख लिया आपने। मैं एक बार दोबारा बता देता हूँ। पेमेंट लिंक क्रिएट करने के लिए आप यहाँ पे जाइए, एंटरप्रेन्योर सेलेक्ट किया आपने, एंटरप्रेन्योर सेलेक्ट करते हैं, इवेंट सेलेक्ट किया। लेट्स एज्यूम मुझे इस बारी सिल्वर का पेमेंट लिंक बनाना है, सिल्वर का बनाया। नेशनल सेलेक्ट किया, सिल्वर है 82,600, यानी 59,000 प्लस 18% जीएसटी। क्रिएट पेमेंट लिंक किया, कॉपी किया, कस्टमर को भेज दिया, कस्टमर पेमेंट कर देगा। पहले इस पेमेंट लिंक के थ्रू क्रेडिट कार्ड का ऑप्शन नहीं आता था, अब क्रेडिट कार्ड का भी ऑप्शन। क्लियर है माय डियर फ्रेंड? इसको स्टॉप कैसे करते हैं? ऑलराइट। इसी का जयंत बदानी जी एक डेस्कटॉप वर्जन भी है। इसी का एक डेस्कटॉप वर्जन है जिसको कहते हैं पेमेंट पोर्टल। हालांकि उसकी जरूरत आपको नहीं पड़नी चाहिए और ना पड़ेगी, बट फिर भी जैसा कि मैंने बताया कि बिल्कुल स्क्रैच से छोटी छोटी चीजें बता रहा हूं, तो मैं थोड़ा सा ग्लिम्स आपको पेमेंट पोर्टल की भी दे देता हूं। क्लियर है? वन ऐप क्लियर है यहाँ पे? किसी का डाउट वन ऐप से रिलेटेड? लीड्स कैसे ब्लॉक करें? लीड जरूर ब्लॉक करनी है। आप में से बहुत सारे लोग नए नए हैं, लेकिन जब आप काम करना स्टार्ट करोगे, जब डीएमटी लेकर, तो अपनी लीड को ब्लॉक जरूर करें। शैलेंद्र कुमार जी, मैं समझा पा रहा हूं सर? समझ में आ रहा है? थोड़ा धीरे चल रहा हूं, आई नो, थोड़ा आराम आराम से चल रहा हूं, बिल्कुल जैसे स्कूल में नर्सरी के बच्चों को बताते हैं वैसा बता रहा हूं। थोड़ा बोरिंग भी लग सकता है, लेकिन इट इज इंपॉर्टेंट, इट इज इंपॉर्टेंट, इट इज इंपॉर्टेंट। ठीक है। तो इस तरीके से आप वन ऐप के माध्यम से इसको यूज करो। अब आप अपनी डायरी पे फिर से अगला टॉपिक लिखिए।
अपनी डायरी में फिर से अगला टॉपिक लिखिए। वन ऐप के बाद लिखिए अगला टॉपिक, पेमेंट पोर्टल। पेमेंट पोर्टल। ठीक है, लिख लीजिए पेमेंट पोर्टल, चौथा टॉपिक ऑफ द डे, फोर्थ टॉपिक ऑफ द डे विच इज पेमेंट। ऑल दो आप पेमेंट पोर्टल की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, बट फिर भी एक छोटा सा ग्लिम्स ले लेते हैं, आप वन ऐप से ही सारा काम कर सकते हो। जस्ट, सो मैं स्क्रीन शेयर कर रहा हूं। पेमेंट पोर्टल का जो यूआरएल है वो कुछ ऐसा है, apx.pay.badabusiness.com। मैं इसको स्क्रैच से बताता हूं, तो मैं लॉग आउट कर देता हूं पहले। ठीक है, ये यूआरएल मैं चैट बॉक्स पे डाल रहा हूं आपकी लर्निंग के लिए। Control C, वेयर इज द चैट बॉक्स? पेमेंट पोर्टल यूआरएल, पेमेंट पोर्टल यूआरएल। ये देखिए मैंने चैट बॉक्स में पेमेंट पोर्टल का यूआरएल भी डाल दिया। तो कुछ ऐसा खुलेगा, आपकी रजिस्टर्ड ईमेल आईडी और आपका पासवर्ड जब पेमेंट पोर्टल क्रिएट होता है तो मिल जाता है आपको। इन केस अगर भूल गए होंगे अमित कुमार जी, तो ये फॉरगेट पासवर्ड दिखाई दे रहा है, फॉरगेट पासवर्ड पे क्लिक करके आप इसको रीसेट भी कर सकते हो। फॉरगेट पासवर्ड पे क्लिक करोगे तो आपकी ईमेल आईडी पे ओटीपी जाएगा, उसके बाद आप रीसेट कर सकते हो। इन केस अगर आप यूजर नेम पासवर्ड भूल गए होगे तो फॉरगेट पासवर्ड, पर मैं नहीं भूला हूं, मुझे मेरा याद है, मेरे सिस्टम में ऑलरेडी सेव्ड है। तो मैं ये लॉगिन कर रहा हूं। लॉगिन किया, जैसे आप लॉगिन करते हो सिक्योरिटी पर्पज की वजह से ये ओटीपी मांगता है। ठीक है, ओटीपी आपके रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर और रजिस्टर्ड ईमेल आईडी पे आता है। मेरे मोबाइल नंबर पे ओटीपी आया हुआ है, तो मैं एक बार चेक कर लेता हूँ। 64 24 80। ठीक है, 64 24 80। गलत डाल दिया क्या? जस्ट अ मिनट माय डियर फ्रेंड्स। ओके, 944 829। 944 829। सो ये पेमेंट पोर्टल है। ठीक है, पेमेंट पोर्टल पे जाके आप चाहो तो, जब आप अपने माई अकाउंट सेटिंग पे जाओगे, माई अकाउंट सेटिंग पे, तो यहाँ पे आप अपनी बेसिक डिटेल दे सकते हो। मेरा थोड़ा डिफरेंट पोर्टल है। तो यहाँ पे आपकी बैंक डिटेल, आपके केस में बैंक अकाउंट, आधार कार्ड, और क्या होता है, आधार कार्ड, बैंक डेटा और पैन कार्ड की डिटेल मांगेगा। तो आप सबमिट कर देना यहाँ पे। मेरे केस में इट इज नॉट एप्लीकेबल, बिकॉज आई एम नॉट अ बिजनेस एडवाइजर, तो मेरे पोर्टल पे वो आपको नहीं दिखाई दे रहा होगा। मैं डैशबोर्ड पे फिर वापस आ जाता हूँ। यहां पे भी आपको एक काम यूज करना है लीड ब्लॉक करने के लिए। आप बिजनेस हेल्थ चेकअप से भी लीड ब्लॉक कर सकते हो। बिजनेस हेल्थ चेकअप से कोई लीड ब्लॉक करते हो 3 दिन के लिए लीड ब्लॉक होती है। कस्टमर का नाम डाल के चेक स्टेटस कर दोगे तो लीड ब्लॉक हो जाएगी। ठीक है, और यहाँ पे आपको लीड क्रिएट कर, कस्टमर जो भी लीड क्रिएट करोगे वो यहाँ पे दिखाई देगी। फिल्टर लगा लेना, यहाँ पे फिल्टर सेम डे का लगा होता है। तो मैं 1 तारीख से 9 तारीख तक का लगा देता हूँ, फिर सर्च कर रहा हूँ तो जितनी भी मैंने लीड बनाई वो दिखाई देगी। देखो जैसे मैंने अभी वन ऐप से जो लीड बनाई थी वो भी आ गई है, शैलेंद्र.सिंह, देखो। ठीक है, 9 अक्टूबर को 10:23 में बनाई थी तो वो लीड भी आ गई। तो दोनों सिंक है, वन ऐप और पेमेंट पोर्टल सिंक्ड है। वन ऐप से सारा काम हो जाएगा। यहां पे भी लीड क्रिएट करना है तो लीड क्रिएशन यहां से होगा, फोर्थ ऑप्शन से। यहां से भी आप लीड क्रिएट कर सकते हो, शैलेंद्र। ठीक है, एंट्री कोड सेम रहेगा, सेलेक्ट स्टेट, डिस्ट्रिक्ट कुछ भी डाल दो यार, ये अंडमान निकोबार असम ले लिया। ठीक है, मोबाइल नंबर 9599426494। ईमेल आईडी, ईमेल आईडी मोबाइल नंबर और नेम मैंडेटरी है, बाकी चीजें ऑप्शनल हैं। जेंडर सेलेक्ट कर सकते हो आप, सेलेक्ट यूजर टाइप एंटरप्रेन्योर, सेलेक्ट कैटेगरी, मान लो इवेंट कर दिया। इवेंट्स करने यहां से पेमेंट लिंक यहां से भेज सकते हो, वो भी सिखाता हूँ। ठीक है, अब मैं मान लो मैंने एलएफपी डायमंड देना है किसी को, तो एलएफपी डायमंड पे क्लिक किया, देखो लिंक बन गया। अगर इसको टोकन 10,000 का लिंक देना तो यहाँ पे 10,000 कर देना। अगर पूरा लिंक देना तो पूरा कर दो। सेलेक्ट स्टेटस पे हॉट लीड कर दो। कहाँ गया हॉट लीड, ये रहा। और ये मैंने ऐड कस्टमर कर दिया। ठीक है, सक्सेसफुली सेव। अमित, अब मैं अपने कस्टमर के कॉलम पे जाऊंगा। ठीक है, सर्च पे क्लिक करूंगा, ये मेरी लीड आ गई। अब अगर मुझे पेमेंट लिंक भेजना है कस्टमर को, तो लीड बना ली, पेमेंट लिंक भेजना तो व्यू पे क्लिक करना,
व्यू पे इसका मैं एक ट्यूटोरियल वीडियो बना रखा है। ये व्यू पे क्लिक करना। व्यू पे क्लिक करने के बाद स्क्रॉल करके नीचे जाना, ये देखो पेमेंट लिंक का ऑप्शन आ रहा है। इसको कंट्रोल ए करके कॉपी कर लेना। कॉपी करने के बाद ये पेमेंट लिंक अगर आप खोलोगे तो कुछ ऐसा दिखाई देगा। तो कस्टमर यहां से भी पेमेंट कर सकता है। ये देखो प्रोसीड टू पे 1,53,000। ठीक है, यहीं से कस्टमर पे कर सकता है। प्रोसीड टू पे क्लिक किया मैंने। पेटीएम पे, पेमेंट गेट में हम पेटीएम यूज करते हैं। अब ये देखिए आ गया। अब मुझे क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड, जिससे जो भी ऑप्शन सेलेक्ट करना है, ईएमआई, नेट बैंकिंग, क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड, ये बारकोड स्कैन करके भी पेमेंट कर सकता हूँ कस्टमर। ऐसे कस्टमर को आप भेज सकते हो। क्रेडिट कार्ड पे क्लिक करेगा, क्रेडिट कार्ड की डिटेल डालेगा। तो ये है, इस तरीके से भी आप इसको क्रिएट कर सकते। क्लियर है? सो यहां से पेमेंट, बट मैं रेकमेंड करूंगा वन ऐप से पेमेंट लिंक बना के आप करो। कोई लैपटॉप वगैरह यूज करते हो तो आप यहां से भी यूज कर सकते हो। सो दैट इज पेमेंट पोर्टल का बेसिक इंफॉर्मेशन। क्लियर है यहां तक? यहां तक क्लियर है सबको? लास्ट में मैं क्यूएनए सेशन करूंगा, लास्ट में बिल्कुल दबा के आधे घंटे क्यूएनए करूंगा आज के टॉपिक से रिलेटेड। आज के टॉपिक से रिलेटेड, ठीक है? तो रुकिएगा, लास्ट में एकदम क्यूएनए सेशन करेंगे। यहां तक पिक्चर क्लियर हो गई? अब अगला टॉपिक करिए। इंपॉर्टेंट चेकलिस्ट मैं दे रहा हूं आपको, जो एक आईबीसी को करना चाहिए। कुछ इंपॉर्टेंट चेकलिस्ट मैं आपसे शेयर कर रहा हूं। ये लिखिए, लास्ट टॉपिक ऑफ द डे, देन विल डू क्यूएनए। फिफ्थ, बीएज चेकलिस्ट। बीएज चेकलिस्ट लिख लीजिए इसको, फिफ्थ पॉइंट ऑफ द डे। लिख लीजिए फिफ्थ पॉइंट ऑफ द डे। पांचों पॉइंट्स बस, ये आज का आखिरी पॉइंट है, देन आई विल डू द क्यूएनए। चले आगे चले। गाइस आर यू विद मी? समझा पा रहा हूं मैं? चीजें समझ में आ रही हैं? ठीक है। जो लोग थोड़ा पुराने होंगे हो सकता है उनके लिए बोरिंग हो, क्योंकि वही चीज मैं दोबारा बता रहा हूं, बट ये एनएचआईटी का मतलब ही है न्यू हायर इंडक्शन ट्रेनिंग। जो एकदम स्क्रैच से लोग स्टार्ट कर रहे हैं उनके लिए स्टेप बाय स्टेप। कल प्रोडक्ट पे बात करेंगे, फिर डे आफ्टर टुमारो वी विल टॉक अबाउट द सेल्स ट्रेनिंग। अभी मैं कुछ चेकलिस्ट आपको दे रहा हूं विच इज वेरी इंपॉर्टेंट, जो आपको स्टेप बाय स्टेप काम करने में हेल्प करे। सो लेट मी शेयर द स्क्रीन। सो सबसे पहले जो चेकलिस्ट का फर्स्ट टॉपिक जो मैंने डाला है, दैट इज जितने भी व्हाट्सएप की कम्युनिटीज हैं, 3 ऑफिशियल कम्युनिटीज हैं, ये आपको फॉलो करनी। इसका स्क्रीनशॉट बना के मैं डाल दूंगा, इसका स्क्रीनशॉट बना के अपनी ट्रेनिंग कम्युनिटी पे डाल दूंगा। ये काम अगर आप कर लेंगे तो सफलता सुनिश्चित है आपकी। यानी आपको काम करने का तरीका पता चल जाएगा। ठीक है, फॉलो 3 ऑफिशियल व्हाट्सएप कम्युनिटीज। दूसरा है वॉच 1 वीवीएस वीडियो डेली। अगर आपको लर्निंग बढ़ानी है, अगर आपको बिजनेस का वोकैबलरी बढ़ाना है, वो चाहे डॉक्टर विवेक बिंद्रा की यूट्यूब की वीडियो हो, एक मतलब ये आपको वो चेकलिस्ट बता रहा हूं जिससे इस इन चेकलिस्ट को अगर बीए फॉलो करेगा तो उसका स्किल सेट, उसका नॉलेज और उसका कन्वर्जन और उसकी इनकम होना सुनिश्चित है। आई रिपीट, उसका उसका नॉलेज, उसका बिजनेस वोकैब, उसका कन्वर्जन और उसकी इनकम होना सॉलिड है, निश्चित है। फॉलो ऑल 3 ऑफिशियल व्हाट्सएप कम्युनिटीज। तीनों के लिंक ऑलरेडी कम्युनिटी में शेयर्ड है, अभी मैंने शेयर करा है चैट बॉक्स में। एक वीडियो वीडियो वीवीएस, वीवीएस यानी विवेक बिंद्रा सर, जिनको नहीं पता हो, विवेक बिंद्रा सर को शॉर्ट फॉर्म में हम वीवीएस कहते हैं। ठीक है, वीवीएस, विवेक बिंद्रा सर। वॉच 1 वीवीएस वीडियो डेली। वीवीएस से कंफ्यूज मत होना, विवेक बिंद्रा सर। मैं लिख ही देता हूँ यार, पता चले कि आप लोग, कुछ लोगों के मेरे पास मैसेज आ जाएंगे कि सर ये वीवीएस का मतलब क्या है। रुको मैं लिख देता हूँ उस पर, जस्ट अ मिनट। वैसे मुझे ये लिखना ही नहीं चाहिए था। ठीक है, लेट मी शेयर द स्क्रीन। सो नंबर 1, फॉलो ऑल 3 ऑफिशियल व्हाट्सएप कम्युनिटीज। नंबर 2, वॉच 1 वीवीएस विवेक बिंद्रा सर वीडियो डेली। ठीक है। नंबर 3, यूज द डिजिटल लाइब्रेरी रेगुलरली फॉर लर्निंग। डिजिटल लाइब्रेरी आप लोगों को पता है? डिजिटल लाइब्रेरी एक मैंने आपकी लर्निंग के लिए बनाया हुआ है। तो मैं उस डिजिटल लाइब्रेरी का लिंक भी चैट बॉक्स पे डाल रहा हूं। जस्ट अ मिनट। डिजिटल लाइब्रेरी का लिंक मैं चैट बॉक्स पे डाल रहा हूं, जस्ट अ मिनट। ये लीजिए, आपकी चैट बॉक्स में डिजिटल लाइब्रेरी का लिंक है, इसको भी सेव कर लीजिए। इस तरीके से आप लर्निंग ले सकते हैं।
ठीक है, डिजिटल लाइब्रेरी का लिंक मैंने चैट बॉक्स पे डाल दिया है। देन फोर्थ इज लिसन टू द कॉल रिकॉर्डिंग ऑफ टॉप आईबीसीज। टॉप आईबीसीज की कॉल रिकॉर्डिंग जरूर सुनिए, जो लोग नए हैं, काम करना स्टार्ट करना चाहते हैं। मैंने कुछ टॉप बीएस की मैंने कुछ रिकॉर्डिंग का एक फोल्डर बनाया है जिसमें 10 से 12 कॉल रिकॉर्डिंग है। वो सुने, ट्रेनिंग कम्युनिटी में ऑलरेडी शेयर्ड है, आज मैं दोबारा भेज दूंगा। ठीक है। अटेंड बिजनेस की पाठशाला सेशन कंसिस्टेंटली। हम बिजनेस की पाठशाला सुबह 9:30 बजे करते हैं, उसको डेली अटेंड करिए, उसको अंडरस्टैंड करिए, उसको लर्न करिए, और यकीन मानिए बिजनेस की पाठशाला में आप कुछ ना कुछ अच्छा ही अच्छा सीखेंगे। वहां पे मैं एक्सटर्नल स्पीकर्स को भी बुलाता हूँ, अपने टॉप एबीएम्स को भी बुलाता हूँ, अपने टॉप बीएस को भी बुलाता हूँ, जहाँ पे आके वो अपनी सेल्फ लर्निंग देते हैं, तो वो अटेंड करें। छठा है स्टे अपडेटेड ऑन ऑल ऑन गोइंग ऑफर्स फॉर कस्टमर। जो नए ऑफर चल रहे हैं, चाहे वो कस्टमर के लिए ऑफर चल रहे हो, चाहे आपके लिए चल रहे हैं, उसके लिए आप अपडेटेड रहें। कस्टमर के लिए ऑफर प्राइस के ऊपर आता है, आपके लिए ऑफर आता है जैसे क्रूज चल रहा है, डीएमटी ऑफर आता है, आपका इवेंट में क्वालिफिकेशन का ऑफर आता है, फोटो विद वीबीएस का ऑफर आता है। तो उसके लिए आप लगातार अपडेटेड रहें। कीप ऑल एसेंशियल सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स। अपने साथ सारे डॉक्यूमेंट्स अपने साथ रखें, चाहे वो प्राइस लिस्ट हो, चाहे वो ब्रोशर हो, चाहे वो कंटेंट की बैंक शीट हो, एटसेट्रा। वो सारे मैं ट्रेनिंग कम्युनिटी पे शेयर करता हूँ। वो अपने साथ हमेशा हैंडी रखें, अप टू डेटेड रखें। आठवां है अटेंड एलएफपी वेबिनार अलोंग विथ योर कस्टमर। 8 बजे जो एलएफपी वेबिनार होता है, प्रांशु सर करते हैं, उसको आप भी अटेंड करिए, अपने कस्टमर को अटेंड कराइए। ये नहीं कि सिर्फ कस्टमर को अटेंड करा रहे हैं, आप भी उसको अटेंड करिए। नाइन्थ, यूज प्री वेबिनार एंड पोस्ट वेबिनार कंटेंट इफेक्टिवली विद कस्टमर। प्री वेबिनार का कंटेंट और पोस्ट वेबिनार का कंटेंट जो आपको मिला हुआ है, मैं आज दोबारा दे दूंगा, उसको यूज करिए। उसका फोल्डर बना के मैंने ऑलरेडी शेयर करा है, अपने कस्टमर को भेजने के लिए यूज करिए। अगर आप ये सब चीजें करेंगे, लॉक योर लीड्स इन वन ऐप और पेमेंट पोर्टल। पेमेंट पोर्टल और वन ऐप पे अपनी लीड्स को लॉक से मेरा मतलब है ब्लॉक जरूर करें। ये 10 पॉइंट की चेकलिस्ट है जो सभी आईबीसी को यूज करना चाहिए। That's it, my dear friend. It's all about NHIT Day 1। NHIT Day 1 में हमने 5 टॉपिक कवर किए। नंबर 1 अबाउट बड़ा बिजनेस एंड डॉक्टर विवेक बिंद्रा। नंबर 2 व्हाट्सएप कम्युनिटी कम्युनिकेशन का क्या माध्यम होना चाहिए। नंबर 3 अबाउट वन ऐप कैसे चलाना चाहिए, कैसे यूज करना चाहिए। नंबर 4 पेमेंट पोर्टल। एंड नंबर 5 चेकलिस्ट ऑफ बीएस। बीएस के लिए चेक, ये 5 पॉइंट हमने कवर किए। मैं उम्मीद करता हूँ कि आपने डायरी पे ये पांचों पॉइंट लिखे होंगे। खासकर जो न्यूली ऑन बोर्डेड हैं और खासकर जो पिछले 10-15 दिन से काम करने का सोच रहे हैं, ये 5 पॉइंट्स आपको करने हैं। कल मैं आपको 3 प्रोडक्ट्स के बारे में बताऊंगा कि सीजीपी क्या है, एलएफपी क्या है, और आइडिया टू आईपीओ क्या है। ठीक है, नाउ द स्टेज इज ओपन फॉर क्यूएनए सेशन। अब हम क्यूएनए सेशन पे टाइम लगाएंगे। और आज के लेकिन वो देवा गोस्वामी जी, वो प्रश्न आज के 5 टॉपिक से ही होने चाहिए। ओनली रिलेटेड टू 5 टॉपिक्स। ओनली रिलेटेड टू 5 टॉपिक्स। जस्ट रेज योर हैंड, एक एक करके मैं प्रश्न ले लेता हूं। ठीक है। यस, सर्विस नंबर लिख लीजिए। जैन जी ने मुझे भेजा है, थैंक यू जैन जी। सर्विस नंबर मैं चैट बॉक्स पे डाल रहा हूँ। इन केस अगर आपको अपना केवाईसी से रिलेटेड है, कोई और भी समस्या है, तो मुझे नहीं याद था। थैंक यू। ये देखिए सर्विस नंबर मैंने चैट बॉक्स पे डाल दिया है, 9310144443। सर्विस नंबर पे आप किन चीजों के लिए कॉल कर सकते हैं बता देता हूँ। अपना अगर केवाईसी नहीं है तो केवाईसी के लिए, अगर आपको किसी एबीएम के साथ अपनी मैपिंग करानी है तो मैपिंग के लिए, और भी किसी अदर समस्याओं के लिए। ट्रेनिंग कम्युनिटी में अगर आप नहीं एडेड हैं तो उसके लिए कॉल कर सकते हैं, हालांकि लिंक ऑलरेडी शेयर्ड है, आपको किसी ना किसी से मिल जाएगा। तो ये सर्विस नंबर है। सर्विस नंबर पे आप किसी भी, आप जो लोग ऑलरेडी काम कर रहे हैं, किसी का इंसेंटिव नहीं आया, कोई दिक्कत हो गई, लीड ब्लॉकिंग में कोई दिक्कत हो गई, या लीड क्लैश हो गया, इन सभी समस्याओं के लिए आप सर्विस नंबर पे कॉल। ठीक है। मैं, कुछ लोगों ने मुझे पर्सनल मैसेज डाले, मैं पहले वो चेक कर लेता हूँ। हाँ, किसी और ने भी डाला था मुझे सर्विस नंबर, थैंक यू। सर प्लीज शेयर लिस्ट स्लाइड बी ए चेकलिस्ट है। अब ओके, बी ए चेकलिस्ट, ठीक है। इसका मैं स्क्रीनशॉट भेज दूंगा, वैसे इसका स्क्रीनशॉट भेज दूंगा, पर आप लोग लेना चाहें तो ले लीजिए। ले लीजिए स्क्रीनशॉट, मैं वैसे भेज भी दूँ। चलिए अब क्यूएनए सेशन स्टार्ट करते हैं। ठीक है? मैं क्यूएनए में टाइम लूंगा गाइस, मैं थोड़ा सा समय लूंगा। जिनको कोई काम है
और कुछ कस्टमर के साथ किसी का कॉलिंग है तो दे कैन लेफ्ट, बट क्यूएनए में भी मोटा मोटा 20 मिनट लूंगा। ठीक है, एक एक करके स्टार्ट करते हैं। संगीता वर्मा जी, क्विकली, प्रश्न टू द टॉपिक, आज के टॉपिक से रिलेटेड। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग। सर मेरा सीआरएम आईडी अभी तक आया नहीं है, तो मैंने अटेंडेंस तो दे दिया है, बट आपने बोला मैंडेटरी है, तो इसके लिए मैंने पूछा आपसे। आप बन गई क्योंकि हैं, आप बीए बन गई हैं? हाँ सर, 15-20 दिन हो गए बन के, बट मेरी तरफ से प्रॉब्लम है, मुझे जगदीप वर्मा जी के साथ में मैपिंग कराना था, नहीं नहीं, तो आपका इसकी सीआरएम वजह आईडी से। नहीं है तो किसको कॉल करोगे आप? जो आपने नंबर अभी दिया है ना। वेरी नाइस। आज करा लीजिए, अगर 15 दिन से बनी है तो सीआरएम आईडी आपकी आ गई होगी। ठीक है। लेकिन एक्चुअली में उन्होंने मुझे कॉल किया था कि आप किसके साथ में मैपिंग कराना चाहते, तो मैंने बोला कि मुझे जगदीप वर्मा जी के साथ में मैपिंग कराना है। तो हर्ष मैंने बोला कि बाद में आप फिर कनेक्ट करते हैं हम आपसे, तो इसके लिए करा लो, उन्होंने मुझसे कनेक्ट अभी किया था। जगदीप वर्मा जी चैनल पार्टनर बन गए हैं। ठीक है सर। जो ओके। जगदीप वर्मा जी नाउ एसोसिएट बिजनेस मैनेजर, मैपिंग करा लीजिए। ठीक है। ठीक है सर, मैं थैंक यू सर। थैंक यू मैम। मनीष यादव जी, फास्ट। जी, प्रश्न पूछिए मनीष यादव जी। सबसे पहले आई वुड लाइक टू अप्रिशिएट मनीष, आप थ्रू आउट सेशन बने थे। जी सर। ये कहाँ से आ रही है? बैकग्राउंड नहीं आवाज सर, कहाँ से आ रही है? कोई प्रॉब्लम। हेलो। हाँ जी, पूछें। मनीष पूछें अपना प्रश्न। जी सर, कोई मतलब कोई डाउट नहीं है सर मुझे। ओके, आपने हैंड रेज किया होता इसलिए मैंने बोला। नैना जैन जी, पूछें। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग मैम। सर मैंने लीड ब्लॉक किया था, उसको मुझे री ब्लॉक करना था वापस आफ्टर 8 डेज। मैंने ट्राई किया तो वो ब्लॉक नहीं हो रहा है, ओपन ही दिखा रहा है। सारे फनल में जो मेरे लीड्स थे ओके। वो ओपन ही दिखा रहा है। नहीं नैना जी, जब आप खुद लीड ब्लॉक करते हो हाँ जी सर। और खुद से जब चेक करोगे तो वो ओपन ही दिखाएगा आपके लिए। ओके। फर्स्ट ऑफ ओके। ऑल, ये धोखा कई लोगों को होता है। सो व्हेन यू ब्लॉक, आप अपने लिए, आपने जो लीड ब्लॉक करी और अपनी लीड चेक करोगे तो वो ओपन दिखाता है, पर जब दूसरा ओके। देखेगा वो लीड ब्लॉक दिखाएगा। ठीक है। तो ओके 8 दिन के बाद दोबारा ब्लॉक करना होता है, ये पता है आपको? ओके। यस सर, ये पता है, बस वही हो नहीं रहा था तो नो इसीलिए डाउट प्रॉब्लम, हुआ। नो प्रॉब्लम। ठीक है, थैंक यू सो मच। शिवदयाल अहिरवार जी, प्रश्न पूछे। जिनके प्रश्नों के आंसर मिलते जा रहे हैं वो अपना हाथ नीचे भी करते चले जाएंगे। प्रश्न पूछते समय गुड अगर मॉर्निंग आप सर। कैमरा ऑन रखेंगे तो मुझे अच्छा लगेगा। जी शिवदयाल जी। वेरी गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग। एक सेकंड, मैं चैट बॉक्स ओपन कर रहा हूं, जो लोग पूछने में थोड़ा कंफर्टेबल नहीं फील कर रहे हो चैट बॉक्स में अपना प्रश्न डाल दीजिए। यस, गुड मॉर्निंग सर। सर मेरा क्वेश्चन मेरे लीड ब्लॉक से रिलेटेड ही है। जैसे कि 1:10 पे मैंने रीड ब्लॉक की, तो 8 दिन बाद भी 1:10 से कितनी देर पहले मैं ब्लॉक कर सकता हूँ? उसके बाद ही कर लो सर, 5-10 मिनट पहले कर लो या 1-10 पे कर लो दोबारा, उससे पहले भी कर सकते हो आप लोग। सर ऐसा नहीं हुआ सर, मैंने पहले की थी तो वो हाँ। काउंट हुई, उस सेम टाइम पे की तो वो हम्म। लीड क्लास में कर दी गई, दूसरे ने उसको ब्लॉक कर लिया। ठीक है, लीड क्लास पे मैं नहीं घुसूंगा सर, लीड क्लास के लिए ना मैं अलग से सर्विस टीम से ट्रेनिंग करा दूंगा। ठीक है, ओके लीड सर। क्लास के ऊपर मैं ट्रेनिंग करवा दूंगा एक सर्विस टीम से। ठीक है, क्योंकि लीड ओके क्लास बड़ा कॉम्प्लिकेटेड टॉपिक है, बहुत कॉम्प्लिकेटेड टॉपिक है। सर, कस्टमर केयर पे बात किया था तो उन्होंने बोला था एट अ सेम टाइम, जो मतलब टाइम ठीक दिया है, है मैं एक बज के लीड दस ब्लॉक लीड लीड क्लास के ऊपर ना एक ट्रेनिंग कराऊंगा निशांत सर की। ठीक है, वो जो पॉलिसी और प्रोसेस बनाते हैं उस पर एक ट्रेनिंग कर। जी रवि जी। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग सर। मैं उसी में बात कर रहा था सर, जो पेमेंट पोर्टल पे लीड क्लास का बटन अवेलेबल है ना, वहां पे उसको वहां पे जाके चेक कर सकते हैं कि वो लीड हमारी कब कब ब्लॉक हुई थी और कब तक रहेगी। और उसी पे हमें अगर दोबारा से रीब्लॉक कर लेंगे तो किसी और का नाम ब्लॉकिंग नहीं होगी। और कंफ्यूजन सिर्फ उसमें जो निशान सर से आप क्लियर करें अगर, वो यही है कि 8 दिन का मतलब 8 दिन के बाद है या 8 दिन से पहले, वहां कंफ्यूजन है सर। कई बार 7 दिन बाद भी लीड ओपन हो रही है, कई बार 8 दिन भी नहीं होती है। तो ये थोड़ा टेक्निकल ठीक चीज है, का है, क्या है पता निशांत नहीं सर के मुझे। साथ एक ट्रेनिंग करवा दूंगा सर मैं इस टॉपिक। जी, ये थोड़ा कंफ्यूजन है इसमें। कभी डन। 7 दिन के जस्ट बाद हो जाती है, कई बार 8 दिन वो भी नहीं होते, 8 दिन भी। ठीक है सर।
और मैं एक बार ना लीड इस पे क्लास का ट्रेनिंग, जो पेमेंट पोर्टल पर सर इन लोगों को बता दें थोड़ा सा, अगर बाकी लोग सुन रहे हैं तो लीड क्लास का बटन दिया हुआ होता है, वहां पे अगर वो क्लिक करके देखेंगे तो हिस्ट्री में वो आ जाएगा कि किसकी ब्लॉक की हुई है, क्या किया, सारा कुछ उसमें आ जाता है। करेक्ट करेक्ट। जी सिल्की जी। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग मैम। सर मेरा भी कंसर्न सेम है सर। वन ऐप में जैसे मैं लीड ब्लॉक की ना सर, पांच छह, एक सर दिखाया लीड ब्लॉक्ड फॉर यू, बाकी सारा सर दिखाया लीड ओपन। तो मैं थोड़ा कंफ्यूज हो गई, एक ऐसा क्यों दिखाया, बाकी सारा लीड ओपन क्यों शो कर रहा है? नहीं, जब देखो, जब आप खुद से लीड ब्लॉक करते हो ना, तो आप चेक करोगे तो ओपन दिखाएगा वो आपके लिए, लेकिन वो लीड ब्लॉक्ड है। वो लीड ब्लॉक्ड है अगर वो पहले से किसी को ब्लॉक नहीं होगी तो। ओके सर, एक सेशन अगर इस पे मिल जाता ना तो थोड़ा इजी होता सर, थोड़ा कंफ्यूजन हो रहा है इसमें। करवा देंगे, करवा। ओके। ओके सर, थैंक यू सर। अपन लीड ब्लॉक के ऊपर सेशन करवा देंगे, सर्विस टीम से निशान सर हैं, करवा देंगे। यस अमित। वेरी गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग दोस्त। एक्चुअली सर मेरा कंफ्यूजन यहाँ है, ये जैसे लीड ब्लॉकिंग में अरे ऑर्गेनिक गाइस, लीड, आप लोगों ने इसको लीड ब्लॉक का सेशन बना दिया यार। एक्चुअली सर ट्रस्ट यहाँ मी, पे मैं बोल रहा हूँ आप लोगों को, मैं इसका सेशन करा दूंगा। 4 लोगों को अनम्यूट किया और 4 लोगों ने लीड ब्लॉक पे प्रश्न पूछ लिया। आई एम टेलिंग यू कि मैं अलग से सेशन करा दूंगा उसका। 4 लोगों को अनम्यूट किया और 4 लोगों ने लीड ब्लॉक पे क्वेश्चन पूछा है, और मैं कह रहा हूं कि मैं उस पर अलग से ट्रेनिंग करा दूंगा। यस विवेक ठाकुर जी। सर गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। सर मेरी दो क्वेरीज हैं। एक तो सर जो लास्ट में आपने लिंक भेजा ना वो मैं कॉपी नहीं कर पाया, तो ओके। प्लीज उसको ग्रुप में डलवा दे। और दूसरा ट्रेनिंग, सर मैं ट्रेनिंग कम्युनिटी जी पे डाल दूंगा, ठीक है। इस जी ट्रेनिंग के सर। बाद जितने भी सारे इंपॉर्टेंट लिंक्स हैं जो अभी यहाँ पे शेयर करे हैं वो डाल दूंगा। जी जी। दूसरा सर मेरा ये कि मैं पुराना आईबीसी हूँ, मैं दोबारा से काम करना चाहता हूँ, दोबारा से एक्टिव होना चाहता हूँ। तो जो मेरा सर चैनल पार्टनर था शिमला से, अब तो वो नहीं है। तो सर विवेक अब जी, आप नया। ना मेरे को हम्म, 12 से 2 के बीच में जी कॉल करना। ओके एंड सर। दिस इज फॉर एवरीवन। जो लोग हम्म, दोबारा विवेक जी की तरह काम करना स्टार्ट करना चाह रहे हैं, तो आज मोटा मोटा क्लैरिटी तो आपको मिल गई होगी कि कैसे काम करना है, किन कम्युनिटी पे जी ऐड होना है। आई एम ग्लैड सर, वेरी गुड क्वेश्चन। ये जो मोटा मोटा आपको क्लैरिटी मिल गई होगी, तो कहाँ कम्युनिटी पे ऐड होना है, कैसे होना है, ये सब मैं ट्रेनिंग कम्युनिटी पे दोबारा लिंक डाल दूंगा। और ऐसे लोग जो दोबारा कॉल करना है, मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ, लेकिन 12 से 2 के बीच में ही कॉल करना, क्योंकि 2 के बाद में फिर दूसरे काम में चला जाऊंगा। कल का पूरा कंटेंट बनाना है मुझे, कल वाली ट्रेनिंग का, और कुछ आज वेबिनार की प्लानिंग वगैरह करनी है। 12 से 2 के बीच में कॉल करना, शाम रात को कॉल मत करना। तो इस 2 घंटों के दौरान जो लोग नए दोबारा काम करना स्टार्ट करना चाह रहे हैं, 12 से 2 के बीच में ब्लॉक रखा है टाइम, जस्ट गिव मी अ कॉल, आई विल गाइड यू, आई विल गाइड यू। ठीक है। ओके। ठीक। सेवक जी। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग। सर क्या नाम, मेरा दो क्वेश्चन था। एक सर, जो टोकन अमाउंट होता है वो कितना देना पड़ता है, और उसको पेमेंट लिंक में कैसे सेट करते हैं, क्या कैसे भेजेंगे टोकन अमाउंट? हाँ, तो टोकन अमाउंट 10,000 से कम का नहीं लेना है, दैट इज वन। नंबर टू, जब आप वन ऐप से पेमेंट लिंक क्रिएट करोगे, तो जब पेमेंट लिंक क्रिएट करते हो तो उस प्रोडक्ट का फुल अमाउंट आता है, ठीक है। उस फुल अमाउंट पे कर्सर रोक के एडिट कर सकते हो, तो 10,000 का बना सकते हो 15,000 का, ठीक है। मेरा नंबर है 9599426494। जो लोग दोबारा काम करना स्टार्ट चाह रहे हैं, मुझे कॉल कर लेना 12 to 2 PM के बीच पे। मैं अपना नंबर शेयर कर रहा हूं। और जो लोग आज 12 to 2 PM के बीच में नहीं कर पाएंगे, कल कर लीजिएगा, पर उसी टाइम पे। ये मेरा नंबर है, चैट बॉक्स पे शेयर कर। अमित जी। सलीम सर, सबसे पहले थैंक यू सो मच। आपकी 2 महीने की जो ट्रेनिंग अटेंड की थी उसकी वजह से मैं एलएफपी में आ पाया, और आपसे मैं मिला भी था जहाँ तक पहचान हमको गया मैं, जान। आपने डीपी लगा रखी तो पहचान गया मैं। सर, और मैं सबसे पहले तो मैं आपको थैंक यू बोलना चाहूंगा। आपकी जो नो डाउट ट्रेनिंग में जो पर्सनैलिटी थी वो फिजिकल इवेंट में सबसे अलग थी सर। और आपकी जो 3 दिन की एनर्जी थी ना सर, उसके लिए मैं रात में आपकी तारीफ नहीं कर पाया, क्योंकि रात 12 बज गए थे
मुझे निकलते निकलते मतलब आपसे कहना मिलने क्या का। चाह रहे हो कि जूम मीटिंग में खत्म टाइप का दिखता हूँ और फिजिकल देखे तो ज्यादा अच्छा लग रहा था? नो 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 सर, फिजिकल में तो एनर्जी सर टॉप क्लास थी सर, उसने 120% अबव थी सर। तारीफ तो कर मैं रहे हो आप कि तारीफ कर रहे हो कि सर मैं वीडियो ऑन इसलिए नहीं कर सकता सर, एक्चुअली मैं ना ऑफिस में हूँ सर, तो इसलिए मैं वीडियो ऑन नहीं कर पा रहा हूँ। ऑल राइट, यस, थैंक हाँ, यू, तो थैंक सर यू। इसलिए मैं अप्रिशिएट किया, मैंने आपको हैंड रेज किया था मैंने, और नो डाउट अच्छा काम चल रहा है, आपकी ट्रेनिंग से ही मैं सब कुछ हो पाया है। तो मैं तो बस यही सजेस्ट करना चाहूंगा कि आपकी ट्रेनिंग ऑसम होती है, उसका कोई जवाब नहीं है। पर्टिकुलर एक एक टॉपिक जो है ना, आप जो क्लियरिटी के साथ समझाते हैं ना, उसका कोई जवाब ही नहीं है। तो बस थैंक यू मैं सर, अप्रिशिएट के लिए मैंने वो हैंड रेज थैंक किया यू था। सर, थैंक यू सो मच, थैंक यू। ये आप लोगों का प्यार है सर। थैंक यू। नेक्स्ट मैं कुछ चैट बॉक्स में प्रश्न ले लेता हूँ। हेमवती जी ने लिखा, सर आपका कांटेक्ट कैसे करें? मेरा कांटेक्ट नंबर है 9599 426 494, 9599426494। चैट बॉक्स में अवेलेबल है। सर डायमंड का बेस प्राइस 1,30,000 है सर, पर क्या कस्टमर को जीएसटी प्लस प्राइस पेमेंट 1,53,000 करना है? यस, यस। फॉर योर इन्फॉर्मेशन गाइस, डायमंड का प्राइस बढ़ गया है। पहले कितना था? 1,25 था, अभी 1,30 हो गया है। बट इसके साथ साथ ही अब डिनर भी हो गया है। सो डायमंड, प्रीमियम एंड प्लैटिनम, सभी तीनों कैटेगरी के लिए, सिल्वर और इवेंट ओनली छोड़ दे तो इन तीनों कैटेगरी के लिए अब इवेंट में डिनर भी हो गया है ऑल 3 डेज। ट्रेनिंग कम्युनिटी का लिंक डाल दीजिए सर। ओके, मैं दोबारा डाल देता हूं, जस्ट अ मिनट, जस्ट अ मिनट। और मैं जल्दी एक ट्रेनिंग करा दूंगा आप लोगों की लीड पॉलिसी के ऊपर, ठीक है? थोड़ा सा मुझे टाइम दे दीजिए, मैं एनएचआईटी ट्रेनिंग कंप्लीट कर लूं, फिर एक ट्रेनिंग करा देता हूं आप लोगों की। कॉपी। मैं एक जल्दी से ही ट्रेनिंग कराऊंगा आप लोगों की लीड पॉलिसी के ऊपर, लीड पॉलिसी लीड ब्लॉक के ऊपर। ये ट्रेनिंग कम्युनिटी का लिंक मैं दोबारा डाल रहा हूं जिन्होंने प्रश्न लिखा था। ऑल राइट। और ट्रेनिंग कम्युनिटी का सर ऐड चलाओ, कम्युनिटी में ऐड नहीं हो पा रहे हैं। ओके सर, ट्रेनिंग कम्युनिटी का लिंक डाल दिया सर। पेमेंट पोर्टल में और वन ऐप में लीड ब्लॉक डे अलग अलग होती है, कितने दिनों तक ब्लॉक होती है? पेमेंट पोर्टल में 3 डेज की लीड ब्लॉक होती है। वन ऐप से अगर आप 8 चलाओ की लीड लेते हो तो 8 दिन की ब्लॉक होती है। सर लीड ब्लॉक 3 दिन का बताया था, अब 8 दिन का है क्या? नहीं नहीं, 8 दिन का अगर ऐड चलाओ की कोई लीड आप लेते हैं वो 8 दिन के लिए, नाइट में 12 बजे बाद। सर लीड क्रिएशन एंड ब्लॉक एक बार फिर बता दीजिए सर। ट्रेनिंग कम्युनिटी का लिंक, ओके, ऑल राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन, बबलू मित्रा जी पूछें। गुड मॉर्निंग शैलेंद्र सर। गुड मॉर्निंग सर। सर विवेक बिंद्रा सर के 22 मिलियन सब्सक्राइबर हैं, लेकिन सर मैं मिस कर गया कि फेसबुक पे कितना है और इंस्टा पे कितना है। फेसबुक पे शायद मैंने 13 मिलियन बताया था और इंस्टा पे 3.7 मिलियन। ओके सर, थैंक यू सो मच। थैंक यू सर। अहमदी अहमदी सुल्ताना, अगर गलत नाम उच्चारण किया हो तो क्षमा कर दीजिएगा जी, बताइए। नहीं नहीं सर, करेक्ट नाम आपने प्रोनाउंस किया। फर्स्ट ऑफ ऑल गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग मैम। जी, एक्चुअली सर मैं ऑलमोस्ट देख रही हूँ कि आप बहुत अच्छा सजेस्ट भी करते हो। तो एज ए बिजनेस एडवाइज़र न्यूली, मुझे ऐड कब डीएमटी में पैसा लगाना चाहिए? आई एम मतलब ग्लैड मैम, आई एम ग्लैड, बहुत बढ़िया प्रश्न पूछा है। और एक नए नए व्यक्ति के लिए जो काम करना स्टार्ट कर रहा है, ये बहुत बढ़िया प्रश्न है। थैंक यू। अब मैं सिर्फ सुल्ताना जी को आंसर नहीं कर रहा हूँ, इस मीटिंग में जितने भी 170 लोग हो सबको ऑर्डर, सबको बता रहा हूँ। प्रश्न ये उठता है कि एक एक व्यक्ति को काम करना कब, डीएमटी में कब जाना चाहिए, क्योंकि पूरी प्रोसेस है। सो इसको मैं आंसर करता हूं। सबसे पहले शुरू के 10 से 15 दिन आपको डेडिकेटेड करने हैं, 10 to 15 डेज एटलीस्ट, टू अंडरस्टैंड द प्रोडक्ट एंड प्रोसेस। एलएफपी को मतलब आपको आत्मसात करना है, और शुरू में आपका सिर्फ फोकस एलएफपी पे होना चाहिए, ना सीजीपी में होना चाहिए, ना आईपीओ में होना चाहिए। ओनली फोकस एलएफपी, एक ही चीज पे फोकस करना है, विच इज एलएफपी। अब कैसे फोकस करना है? सबसे पहले प्रोडक्ट की क्लैरिटी लेनी है कि एलएफपी क्या है, एलएफपी में कस्टमर को क्या क्या मिलेगा, यानी प्रोडक्ट की ऑफरिंग। जैसे आप मोबाइल लेने जाते हो तो आपको क्या मिलता है? 24 मेगापिक्सल कैमरा मिलता है, 256 जीबी का स्टोरेज मिलता है, जो 4 जीबी की रैम मिलती है, 6 जीबी का, सॉरी नॉट 6 जीबी, 6 इंच का डिस्प्ले मिलता है, जो भी है, यू नो गेटिंग माई पॉइंट, फ्रंट इतने का मिलता है। तो वो उस फोन की ऑफरिंग है। उसी तरीके से एलएफपी की ऑफरिंग क्या है, कस्टमर को एलएफपी में क्या मिलेगा, इसको आपको अंडरस्टैंड करना पड़ेगा। अब कस्टमर में एलएफपी को मिले, एलएफपी में कस्टमर को मिलेगा कोच। तो अब कोच के सारे सब टॉपिक पता होने चाहिए, कोच क्या क्या करेगा, क्या क्या करेगा। कस्टमर को एलएफपी में 3 दिन का इवेंट मिलेगा, तो उन 3 दिन के इवेंट में क्या 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 होगा, उसकी क्लैरिटी होनी चाहिए।
ठीक है, प्राइस की क्लैरिटी होनी चाहिए, एलएफपी में कितनी कैटेगरीज हैं उसकी क्लैरिटी होनी चाहिए, कि एलएफपी में स्पीकर कौन होता है उसकी क्लैरिटी होनी चाहिए। तो फर्स्ट ऑफ ऑल मेरा ये मानना है, मैं कई कई सालों से सेल्स ट्रेनिंग कर रहा हूं, मेरा ये मानना है कि प्रोडक्ट आप तभी बेच पाओगे जब आपको प्रोडक्ट का नॉलेज होगा। नॉलेज होगा तो आपका उस प्रोडक्ट के प्रति कन्विक्शन आएगा। तो शुरू के 10 से 15 दिन आपको कंपनी के कल्चर को, आपके कंपनी के प्रोसेस को, आपको कंपनी के प्रोडक्ट को अंडरस्टैंड करना है इन इनिशियल 7 डेज। नेक्स्ट 7 डेज में मैंने पूरा प्रोसेस बना रखा है, जो आप शायद नए हैं, पूरा प्रोसेस बना रखा है। नेक्स्ट 7 डेज में आपको सेल्स ट्रेनिंग लेनी है। सेल्स ट्रेनिंग में कस्टमर से क्या बात करना है, कैसे बात करना है, कैसे उसके ऑब्जेक्शंस को हैंडल करना है, वो ये पूछेगा तो कैसे करना है। सो नंबर 1 कंप्लीट प्रोडक्ट ट्रेनिंग, नंबर 2 कंप्लीट सेल्स ट्रेनिंग, एंड नंबर 3 टॉप आईबीसीज जो ऑलरेडी 10 लाख, 15 लाख, 20 लाख, 25 लाख का रेवेन्यू कर रहे हैं, उनकी कॉल रिकॉर्डिंग सुननी है। प्रोडक्ट ट्रेनिंग, सेल्स ट्रेनिंग एंड कॉल रिकॉर्ड विद इन 10 to 15 डेज में कंप्लीट कर लीजिए। उसके बाद जब आपको कन्विक्शन आ जाए थोड़ा सा कि यस नाउ आई एम रेडी टू टॉक टू माई कस्टमर, अगर वो कुछ पूछेगा तो मैं आंसर कर पाऊंगी या कर पाऊंगा, क्योंकि जब आप कस्टमर से बात करोगे तभी आप अपने आप को सही से जज कर पाओगे। तो 15-20 डेज अपने ऊपर काम करिए, अपनी पर्सनैलिटी के ऊपर काम करिए, बिजनेस के वोकैब के ऊपर काम करिए, बिजनेस के कुछ, क्योंकि आप प्योरली एक बिजनेसमैन को डील करने जा रहे हो। जो बिजनेसमैन 2 करोड़ 3 करोड़ का बिजनेस अटेंड कर रहा है, वो सिर्फ मोटिवेशन पे प्रोडक्ट नहीं लेगा, आपको उसको बिजनेस के वोकैब यूज करने पड़ेंगे कि सब पैट क्या होता है, कस्टमर रिटेंशन क्या होता है, कस्टमर कन्वर्जन क्या होता है, फुटफॉल क्या होता है। इन बेसिक वर्ड्स की अंडरस्टैंडिंग आपको होनी चाहिए। इसके लिए मैंने कई ट्रेनिंग भी करी है, बिजनेस वोकैब के कुछ मैंने डॉक्यूमेंट्स भी शेयर करे हुए हैं। एक हमारा फोल्डर है, एक फोल्डर मैं अक्सर शेयर करता हूँ, उसमें मैंने कुछ बिजनेस वोकैब का पूरा पीडीएफ शेयर करा है। बिजनेस वोकैब के ऊपर मैंने 2 ट्रेनिंग करी है, उसकी पूरी रिकॉर्डिंग अवेलेबल है डिजिटल लाइब्रेरी में। तो 15-20 दिन आपको सारी रिकॉर्डिंग्स मेरी देखनी है, स्टेप बाय स्टेप प्रोडक्ट की, प्रोसेस की, सेल्स की। 15-20 डेज के बाद आप डीएमटी का प्लान बनाएं और फिर डीएमटी स्टार्ट करें। ठीक है, ओके ओके एटलीस्ट 10,000 से डीएमटी आपको करनी चाहिए। सुल्ताना जी समझ में आया आपको? यस सर थैंक यू सो थैंक मच। यू। राजेश जायसवाल जी। गुड मॉर्निंग शैलेंद्र सर, कैसे हैं आप? मैं बहुत बढ़िया सर, थैंक यू। शैलेंद्र सर, मेरा क्वेश्चन ये है, वन ऐप पे मैं जब पेमेंट पोर्टल बना रहा हूँ, ओके, पेमेंट तो लिंक। वहाँ पे मैं जो, हाँ पेमेंट लिंक, सॉरी, उस पे मैंने एंटरप्रेन्योर डाला, डिनर स्पेशल डाला। जब मैं वहाँ पे इंटर कर रहा हूँ प्लीज सिलेक्ट प्रोडक्ट, तो वहाँ पे प्रोडक्ट नहीं दिखा के अलर्ट दिखा रहा है नो डाटा अवेलेबल। ऐसा होना नहीं ऐसा चाहिए। क्यों? आप पहले इवेंट सेलेक्ट करिए, उसके ऊपर एक कैटेगरी होगी, इवेंट सेलेक्ट करिए। इवेंट में इवेंट सेलेक्ट मैंने करने के जैसे बाद फिर पहला नीचे तो आइए। बोला ये ठीक है, इवेंट सेलेक्ट करने के जस्ट बाद 1 फिर मिनट फिर से मैं ओपन नीचे कर रहा हूँ। करेंगे तो प्रोडक्ट की डिटेल आ जाएगी। पेमेंट लिंक मैंने ओपन किया, सबसे पहले मैंने डाला एंटरप्रेन्योर, फिर मैंने डाला एक अपना सेकंड, एक सेकंड, इवेंट। एक सेकंड, एक सेकंड, इवेंट एक में सेकंड, एक सेकंड, मैं बताता जा रहा हूं जी क्या करना है आपको। लाइन पे जी रहिए। जी 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 सर। एंटरप्रेन्योर डाल दिया? जी डाल दिया सर। एक सेकंड, लाइन पे रहना है। जी बिल्कुल सर। यूजर लेवल पे डालिए एंटरप्रेन्योर। प्लीज सिलेक्ट प्रोडक्ट कैटेगरी ना सर? हाँ, प्लीज सेलेक्ट प्रोडक्ट कैटेगरी में इवेंट्स पे क्लिक करिए। हाँ हाँ, कर दिया इवेंट्स पे? इवेंट पे, हाँ, इवेंट पे हाँ क्लिक कर दिया, ठीक है। अब प्लीज सेलेक्ट प्रोडक्ट पे करिए। जी जी अब दे आ, दिया है सर। आ गया? ठीक, आ गया आ गया सर। थैंक यू सो मच शैलेश सर, थैंक यू। थैंक यू। संजीत रे, संजीत रे जी। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग। चैट बॉक्स ओपन है गाइस, प्लीज पोस्ट योर क्वेश्चन इन चैट बॉक्स। यस संजीत रे जी।